नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। हमारे मेंटल रिटार्डेशन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चर्चा का विषय है टीचिंग सोशल स्किल्स टू मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं मिसेस उषा ग्रोवर, जो इस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे व्यूअर्स से कि वो ज़रूर क्वेश्चंस पूछें और हमारे नंबर पे कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। Please do ask questions and you can share your experiences to make it more interesting and interactive session। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा चर्चा का विषय है टीचिंग सोशल स्किल्स, तो जितना आप इंटरैक्ट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम मैम। जैसे कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टीचिंग सोशल स्किल्स टू मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो जैसे मैम द टॉपिक इटसेल्फ सिग्निफाइज टीचिंग सोशल स्किल्स, मतलब ऐसे स्किल्स बच्चों को सिखाना जो सोशली एप्रोप्रिएट हों, सोसाइटी में प्लेजरेबल हो, एक्सेप्टेबल हो बच्चों के लिए। तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहेंगी? हाँ, जैसा कि कविता ने कहा कि द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज टीचिंग सोशल स्किल्स टू चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। अभी तक हमने जो डी.एड स्पेशल एजुकेशन के जो करिकुलम को बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे ट्रांजेक्ट किए हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये जो टॉपिक है ये पेपर 4 में आता है। पेपर 4 का लास्ट यूनिट में आता है, जहाँ पे की है टीचिंग सोशल एंड रिक्रिएशनल स्किल्स टू चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। तो जनरली ये पहले मैं ये बात बता दूं कि जनरली ये जो टॉपिक है ऐसा माना जाता है बच्चों के लिए कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो मान्यता है ये पेरेंट्स की भी है कि हम स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए और ये सब सीखने के लिए। सोशल स्किल्स आर बाय एंड लार्ज निगलेक्टेड। पर मैं ये ऐसा मानती हूँ, और आई थिंक आप लोग जो भी लोग मानसिक मंद बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने का? हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हमारे बच्चे जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो सके एंड सो दैट दे कैन बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जब हम उनको, हमारा मकसद ये है, अल्टीमेट एम हमारा ये है, तो उनको ये इस मकसद तक लाने के लिए हमको बहुत सारे अनुकूल व्यवहार सिखाने पड़ते हैं। तो कौन से हैं वो सब अनुकूल व्यवहार? हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा करी है और आपको बताया गया था कि कुछ हर जो असेसमेंट टूल है उसमें हमने इन व्यवहारों की चर्चा करी है। जैसे कि हमने मोटर स्किल्स उनको सिखानी है ताकि वो चलने फिरने में इंडिपेंडेंट हो जाए। सोशल स्किल्स सिखानी है ताकि वो एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा कर सके। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है ताकि किसी के साथ बातचीत ठीक से कर सके। और इसी तरह से जब थोड़ा बच्चे सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखानी, जो कि बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है अपनी देख रेख खुद कर सके और वो किसी पर निर्भर ना हो। इसी तरह जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसको एकेडमिक सिखाने की सोचते हैं। फंक्शनल रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक सिखाते हैं, जो कि उसको डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होता है। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब इसका वो टाइम आ गया है कि जब इसको कि कोई काम सीखना है, कोई ऐसी स्किल सीखनी है जिसकी वजह से वो अपनी रोज़ी कमा सके। तो इस तरह से बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमें बच्चे को सिखानी पड़ती हैं, उसको एक प्रोडक्टिव मेंबर और एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि तो कहने का मतलब ये है कि सोशल स्किल्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि और स्किल्स का। तो जनरली ये जो पेरेंट्स हैं या जनरली लोग समझते हैं कि पढ़ा लिखा दो, उनको पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, नंबर वर्क आ जाए, पर सोशल स्किल्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये
कि आपने देखा होगा बच्चों कि आप जब स्कूल में जाते हो, मंदबुद्धि के बच्चों के स्कूल में, आपको एक बच्चा मिलता है, आपको कहता है नमस्ते आंटी, तो ये उसे नमस्ते आंटी, और फिर आप थोड़ी देर बाद उस बच्चे को फिर से मिलते हो 2 मिनट बाद दूसरे क्लास में, तो वो फिर से कहता है नमस्ते आंटी। वो अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक कर रहा है ना, और हम ये सोचते हैं बारी बारी नमस्ते क्यों कर रहा है, पर बात ये है कि क्योंकि हमने उसको कभी सोशल स्किल्स सिखा ही नहीं। अब आप कहेंगे मैडम सिखाने की क्या ज़रूरत है, बाकी बच्चे तो अपने आप सीख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो ये सारे व्यवहार जो हैं ये आपसे और हमसे सीख लेते हैं कि कैसे आप कर रहे हो, और वो अपना जो है उसी तरह से वो सीख लेते हैं कि कब किसको नमस्ते करनी है, कौन से टाइम पे करनी है, कितनी बार करनी है। नॉर्मल चिल्ड्रन तो जैसे इमिटेटिव लर्निंग होती है उसमें, एग्जैक्टली कि जैसे हम जैसे करेंगे वैसे ही वो सीख के, अगर जैसे हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो जो नॉर्मल है वो समझदार है, वो देख के समझ सकता है कि कोई मिलता है तो उसको कैसे नमस्कार करना है। एग्जैक्टली भाई मंदबुद्धि बच्चा जो है वो अपने आप हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सीखेगा जैसे कि एक नॉन डिसेबल्ड बच्चा अपने आप स्पॉन्टेनियसली इंसिडेंटल लर्निंग जिसको हम कहते हैं कि वो हो रही है। पर मंदबुद्धि बच्चे के लिए हमें इवन सोशल स्किल्स भी स्ट्रक्चर करके प्लान करके सिखानी पड़ती हैं। तो हम ये ना सोचे कि ये बच्चा जो है मांग क्यों नहीं रहा मेरे से, मेरा हाथ क्यों पकड़ के पुल क्यों कर रहा है मेरी पेंसिल, मांग क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको कभी सिखाया ही नहीं कि मे आई हैव अ पेंसिल, कि आप प्लीज़ मुझे पेंसिल दे दो, ये हमने उसको सिखाया ही नहीं। तो वो तो आपसे खींचेगा ही खींचेगा, और फिर हम कहते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल स्किल्स और क्यों सिखानी चाहिए, और क्यों सिखानी चाहिए, क्योंकि बाकी स्किल्स अब किस लिए सिखाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, कि वो अलग से ना दिखे सोसाइटी में। जब से वो अलग से नहीं दिखेगा तो ही विल बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और यही हमारा मकसद है। और जैसे सोशल स्किल्स कहें तो वो तो शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब पूरी ड्यूरिंग लाइफ टाइम बच्चे के साथ रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे आता है स्कूल में अपने फ्रेंड्स पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना होता है, फिर और बड़ा होता है तो कम्युनिटी में लोगों के साथ, एडल्टहुड में, फिर धीरे धीरे मतलब उसका जो स्टेज है इंक्रीज होता जाता है, उसके साथ साथ उसके सोशल स्किल्स और अच्छे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बहुत अच्छा कहा कविता आपने, क्यों अच्छे होने चाहिए? क्योंकि अगर उसके सोशल स्किल्स अच्छे होंगे तो आप और हम उनको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, एंड वी विल इन्वॉल्व देम इन ऑल द एक्टिविटीज वी आर पार्टिसिपेटिंग। तो और अगर वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा तो देन वी वुडंट हैव एनी प्रॉब्लम हैविंग हिम इन अवर with us, and he himself will feel a part of the society. तो मेरे हिसाब से तो मतलब अगर हम गहराई से सोचे तो सोशल स्किल्स, language skills, communication skills are much more important, और in fact equally important as any other skill. क्योंकि देखो हमें मालूम है कि बच्चे academically कितना जाएंगे, हम सबको मालूम है कि मानसिक मंद बच्चे academically beyond a point नहीं जा सकते, ये हमने बार बार ये बात कही है। पर अगर बच्चे को एप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स हैं, जैसे आपने अभी कहा कि जब छोटा होता है तो कुछ सोशल स्किल, जब बड़ा होता है तो कोई और सोशल, अब एक छोटा बच्चा है अगर रोता है ग्रुप में तो वो बुरा नहीं माना जाता, पर अगर 10-12 साल का बच्चा एक ग्रुप में आके जोर जोर से रोना शुरू करता है तो दैट इज कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट। इसी तरह और बड़ा होता है तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो गुस्सा दिखाना नहीं है, लाइक दैट, तो इस तरह की सोशल स्किल्स हैं जो हमें हर स्टेज पे जो है डिफरेंट लेवल की स्किल्स है। मतलब तो हर स्टेज में जो हम सोशल स्किल्स सिखा रहे हैं दैट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, कि मतलब वेरी वेल सेड, किस सिचुएशन में एज अप्रोप्रिएटली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। वेरी गुड। तो अगर हम ये स्किल सिखा दें बच्चे को और बच्चा अपनी देखरेख कर सके, जो इसको कि हम सेल्फ हेल्प स्किल्स कहते हैं, तो डोंट यू थिंक द चाइल्ड विल बी बेटर एक्सेप्टेड एंड ही विल बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑटोमेटिकली he'll be accepted, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं। और बच्चा क्यों नहीं हमारे साथ मिलजुल रहा, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हम, क्यों? क्योंकि जब आते हैं वो कभी शोर मचाने लग जाते हैं, कभी चिल्लाना शुरू कर देते, तो आप कहते हो इससे तो मेरा जो है सारा डिसरप्ट हो रहा है, तो आई डोंट वांट हिम टू प्ले विद मी। क्यों? क्योंकि वो जो है बॉल खींच के ले जाता है, या वो शोर मचाना देता है कि मेरी टर्न आए मेरी टर्न आए, औरों की टर्न नहीं लेना चाहता, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हो। बट इफ़ he has learned the skills कि भाई कब मेरी जब टर्न आए तब मैं पार्टिसिपेट करूं,
और मुझे कैसे अपने जो मेरा जो प्लेमेट है जो साथ खेल रहा है उसकी कैसे बात माननी है, उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करना है, तो ये बच्चा जो है ही विल नॉट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर, तो ही विल बी पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड एवरीबडी विल एक्सेप्ट हिम। तो बच्चे के लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल स्किल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड नेवर टू फॉरगेट इन दिस nowadays we are talking about inclusion. Even UN convention has is promoting that कि जो है बच्चे को जो है as far as possible he should be taught in inclusive setup. अब जब वो इंक्लूसिव सेटअप में जाएगा तो अगर उसकी सोशल स्किल्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगी तो आई थिंक ही विल हैव प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग विद हिज peer group, so very very important. So I think all the teachers, all the service providers, anybody who ever is looking after a child with mental retardation should remember that social skills are equally important if not more important, and they should be integral part of the curriculum. अब जैसे हम मेंटल रिटार्डेड बच्चों की बात कर रहे हैं कि उनको सोशल स्किल्स सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में देखें उनके साथ साथ नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज़ गोइंग टू सम रिलेटिव स्पेस और वहाँ जाके वो चीज़ें छेड़ रहा है, गिरा रहा है, ही इज़ नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली जो सामने वाले लोग हैं वो यही कहेंगे कि बच्चा जो है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, उसे मतलब पता नहीं है कि कहाँ कैसे बैठना है या चीज़ें टच नहीं करनी है। तो इसमें भी देखा जाए हमें सबको सोशल स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। सबको ज़रूरी है, बट द थिंग इज एज वी जस्ट डिस्कस दैट जो नॉर्मल बच्चे, जो नॉन डिसेबल बच्चे होते हैं वो देख के सीख जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बिहेव करा, माने का ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसको पता चल गया और उसका भाई वैसा नहीं बिहेव कर रहा है तो ही विल लर्न। बट एक जो मंदबुद्धि बच्चा है उसको वो शायद अपने आप नहीं सीखे, कहने का मतलब ये है। तो अगर वो अपने आप नहीं सीख रहा, अगर तो अपने सीखी हुई है तो वेरी नाइस, पर अगर नहीं सीखी हुई तो इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। जैसे हम और स्किल स्ट्रक्चर करके प्लान करके सिखाते हैं उसी तरह से हमें सोशल स्किल्स भी सिखानी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक, बिकॉज जनरली वी काइंड ऑफ ओवरसाइट हो जाता है इस पे कि सोशल स्किल्स तो बच्चा अपने आप ही सीख लेगा, पर ऐसा नहीं होता है अक्सर। और इसी तरह रिक्रिएशनल स्किल्स भी हैं, हम सोचते हैं अपने आप सीख जाएगा, ये तो हमें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, हमको प्रॉपरली प्लान करके सिखानी पड़ेंगी। तो जैसा कि अभी हमने कहा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वाई टीच सोशल स्किल्स, वाई द नीड फॉर टीचिंग सोशल स्किल्स, वाई शुड वी ट्रेन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन इन सोशल स्किल्स। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि इसलिए ताकि वो जो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख सके जो कि एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में, इसलिए हमको सोशल स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी कविता ने बताया कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, जब किसी के घर में गए, कोई खाने को किसी ने दिया, कैसे खाना है और कैसे किसी से मिलना है, ये सब चीज़ें जो है बहुत डिपेंड करती हैं सोशल स्किल्स के ऊपर। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, और मेन स्ट्रीमिंग आपको पता है कि इट्स अ टर्म यूज्ड एजुकेशन ऑफ नॉन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विद हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। सो मेन स्ट्रीमिंग ये जो है टर्म उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है। तो अगर बच्चों को सोशल स्किल्स आती हैं, एप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स, एज एप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स अगर बच्चे ने सीखी हुई हैं तो उसकी जो मेन स्ट्रीमिंग है वो बहुत आसानी से हो सकती है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन जिन्होंने सोशल स्किल्स नहीं सीखी हुई। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है ये सिखाना। और तीसरी बात कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी लर्निंग की, राइट। अगर बच्चे की सोशल स्किल्स अच्छी होंगी तो इसका मतलब वो क्लास में आराम से और बच्चों के साथ बैठ सकता है, और जब वो बैठ जाएगा प्रॉपरली तो वो जो लर्निंग हो रही है क्लास में वो कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली ऑल दिस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है मंदबुद्धि बच्चों को ट्रेनिंग देने का। सो सोशल स्किल्स की इम्पोर्टेंस हम सब जान गए। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम सोशल स्किल्स सिखाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सोशल स्किल्स कब सिखाई जाए, सोशल स्किल्स का टाइम क्या है, व्हेन टू स्टार्ट ट्रेनिंग।
When to start training? Yes, you're right. कि like any other skill, you know, as early as possible. आप ये मत सोचिए अभी बच्चा छोटा है, ये जो हमारा जो दिमाग है कि अभी बच्चा छोटा है, वो हमारा गलत मान्यता है। शुरू से ही उसको बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से कैसे बिहेव करना है, राइट, एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहन भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बाहर वालों के साथ व्यवहार कैसे करना है। ये जितना जल्दी आप सिखा दें घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अभी बच्चा छोटा है, अभी गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि बच्चा छोटा है, ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट यू चेक हिम देयर एंड देन, ताकि उसका वो गाली वाला बिहेवियर स्ट्रेंथन ना हो जाए, ठीक है। अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे, आप उसको बल्कि रिवॉर्ड देते रहेंगे, इन द सेंस दैट इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग दैट मीन्स रिवॉर्डिंग हिज बिहेवियर, स्ट्रेंथनिंग हिज बिहेवियर, तो वो चलता रहेगा और फिर बाद में उसको अंडू करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा जो है कि अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन नीड्स स्टिमुलेशन, जैसे कि अभी हमने बात करी कि अपने अपने यू हैव टू स्टिमुलेट हिम टू लर्न दिस सोशल स्किल्स। तो आपको उसको चांसेस देने पड़ेंगे, समटाइम्स अंडर सुपरविजन, कि ताकि वो सीख सके क्या है सोशल स्किल्स और किस तरह से उसमें डेवलप करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग द चाइल्डहुड अर्ली ईयर्स ही शुड गेट द मैक्सिमम स्टिमुलेशन। तो क्या मतलब मैक्सिमम स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दीजिए बच्चों के साथ खेलने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दीजिए औरों के साथ रहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दीजिए कि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दीजिए कि आपके सोशल फंक्शंस, आपके फैमिली फंक्शंस में बच्चा पार्टिसिपेट, मतलब उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। एग्जैक्टली, वो जितना ज़्यादा आप देंगे उतना जल्दी वो सीखेगा। सो देयर इज़ व्हेन वी कांट से कि इस ये समय है, अर्लियर द बेटर, आपको ये देना पड़ेगा। वी गो ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट डू वी टीच इन सोशल स्किल्स एंड हाउ डू वी टीच। मतलब कहने का मतलब कि करिकुलम क्या होना चाहिए। अब सोशल स्किल्स तो बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं सोशल स्किल्स, सोचिए और हमें बताइए। आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और हमें बताइए कौन कौन सी हैं सोशल स्किल्स। यस, एक तो सबसे बड़ी सोशल स्किल्स क्या है कि टॉक पोलाइटली। दूसरा क्या है कि जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो बीच में मत बोलिए। और क्या है, और बहुत सारी ऐसी सोशल स्किल्स हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा, आप कोई सोच रहा होगा कि वो ठीक से खाना खाए, कोई सोच रहा होगा कि जब खेल रहा है तो दूसरों की चीज़ें ना खींचे, कोई कह रहा होगा कि जब कोई चीज़ खरीदने के आए तो लाइनों में रहे। आप सब लोग हर तरह की ये सोशल स्किल्स सोच रहे होंगे और हमको बताने का सोच रहे होंगे। यू आर राइट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, बट एज वी सेड अर्लियर वी हैव टू हैव अ चेकलिस्ट सो दैट वी वर्क मेथोडिकली। यू नो, मैं अपनी विम्स एंड फेंसेस पे ना जाऊं एज अ टीचर, बल्कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट बनी हो और जिसके ज़रिए हम बच्चे को असेस कर सके उन सोशल स्किल्स। और आपने जो आपके पास टूल्स हैं, MDPS हैं, आपने देखा होगा नंबर 4 जो है सोशल इंटरेक्शन पे आपके 20 स्किल्स जो है वहाँ पे लिस्ट करी गई हैं। इसी तरह बेसिक MR में भी सोशल इमोशनल एरिया में सोशल स्किल्स लिस्ट करी गई हैं। इसी तरह से हमारे पास ये सोशल स्किल्स है जो NIMH ने ये एक बुकलेट निकाली गई है और इस पे एक ये जो चेकलिस्ट है हमने दी गई है बच्चों की कि चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। देयर आर 21 स्किल्स विच आर लिस्टेड हियर, सोशल स्किल्स। और ये जो नाम है ये आपके पास सारी किताब होगी, ये किताब का नाम ये है। और इस तरह से हमारे हर एरिया के ऊपर सेल्फ हेल्प स्किल्स में ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, ग्रूमिंग और इस तरह से सारी स्किल्स जो हैं, ये 9 जो सीरीज़ की ये बुक हमारे पास बनी है। इट इज़ कॉल्ड पैकेज फॉर ट्रेनर्स towards independence. This is a series of books. Now this is a book on social skills. ये जो हमारे NIMH सिकंदराबाद से अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि ये चेक लिस्ट दी गई है। पहला क्या है, स्माइल्स इन रिस्पॉन्स,
दूसरा क्या है, रीचेस और गोज टू अ फेमिलियर पर्सन। तीसरा क्या है, वेव्स गुड बाय। चौथा क्या है, रिस्पॉन्ड्स टू ओन नेम। पांचवा क्या है, वेट्स फॉर नीड्स टू बी फुलफिल्ड। छठा क्या है, प्लेज विद पियर्स शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स। देन ग्रीटिंग अदर्स, देन ओबेज कमांड्स, देन सेज प्लीज, थैंक यू, सॉरी जब जरूरत पड़े। और फिर 10वीं क्या है, हेल्प पेरेंट्स इन हाउस होल्ड टास्क। देन आस्किंग परमिशन, टेकिंग टर्न, participates appropriately at meal time, dresses and grooms appropriately to the situation, then visits relatives and friends, participates in social functions, behaves appropriately with opposite sex, which is very, very important, respects the privacy and property of others, returns borrowed material, then identifies human services in his community, then engages in useful activities during free time. तो ये जो है सोशल स्किल्स हमने यहाँ पे लिस्ट कर गई हैं। अगर आपके हिसाब से जहाँ बच्चा रहता है उसके कल्चर के हिसाब से या उसकी एज के हिसाब से या जो भी उसका जहाँ पे वो रहता है उसके हिसाब से कुछ और सोशल स्किल्स इम्पॉर्टेंट है तो यू कैन इंक्लूड दोस। सो यू कैन सी दैट द हिरार्की जो दी गई है, पहले सिंपल सोशल स्किल्स एंड देन ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग लिटिल मोर डिफिकल्ट। जैसे जनरली जो हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो इसी तरह सोशल स्किल्स में भी होते हैं कि मतलब बेसिक बच्चों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उससे धीरे धीरे मूव ऑन करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हुए वो इंक्रीज होता है हायरार्की फ्रॉम प्री प्राइमरी लेवल टू प्री वोकेशनल लेवल। तो इस तरह से लिस्ट करी गई हैं। ओके, सो और इस किताब में अगर आप देखेंगे तो ये जो हर स्किल है, हर स्किल को कैसे पढ़ाना है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक्टिविटीज दी हुई हैं सारी, आप देखेंगे एक एक करके कि जैसे क्या था पहला स्माइल्स इन रिस्पॉन्स, ये कैसे पढ़ाना है, ये खासियत है इस किताब की। वो पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है, तो एक जो ट्रेनर है उसको ये किताब पढ़ के उसको ये भी पता चल गया क्या पढ़ाना है और उसको ये भी पता चल गया कैसे पढ़ाना है। तो ये सारा, और साथ साथ ये एक और खूबी है इस किताब की कि पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है बच्चे को कि कैसे पढ़ाना है। जो भी ट्रेनी है, कोई क्लास ले रहा है, उसमें मतलब जो ग्रुप है बच्चों का, उसको किस सिचुएशन में कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। राइट, तो ये बहुत ही अच्छी एक सेल्फ हेल्प बुक जिसको कि हम कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर द ट्रेनर्स से। तो ये जो है बहुत ही इस किताब का ये फ़ायदा है। तो ये बात तो हो गई कि क्या पढ़ाएं, अब ये बात है कि कैसे पढ़ाएं। तो कैसे पढ़ाई में क्या आएगा आपका, अब जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट टू ट्रेन तो मैंने अभी आपको बता दिया। नाउ वी गो ऑन टू हाउ टू ट्रेन। ओके, हाउ टू ट्रेन में भी मैंने आपको भी बताया, जैसे ये बताया आपको मैंने हाउ शुड बी ट्रेन। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं इस किताब में ये 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। मैं आपको ये बारी बारी ये किताब दिखा रही हूँ, किताब की आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्स मटेरियल सब तैयार है। सो द ओनली थिंग इज, एंड इट इज़ अ सेल्फ स्टडी मटेरियल, आपको खुद पढ़ के सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज ऑल द इलस्ट्रेशंस आर देयर, ऑल द हाईलाइट्स आर देयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है हाउ टू टीच में, सबसे पहले तो आप लिस्ट द एक्टिविटीज़, क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा कि अगर मैं बच्चे को ये सिखाना चाह रही हूँ ओबेस कमांड्स और से प्लीज एंड थैंक यू, इफ आई सिंपली से आपको प्लीज कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, बच्चा विल नेवर लर्न, इट विल नॉट बी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला तरीका है हाउ टू ट्रेन में कि थिंक ऑफ द एक्टिविटीज के जरिए जो है सोशल स्किल्स सिखा रहे हैं। द ओनली वे टू टीच सोशल स्किल्स इज थ्रू एक्टिविटीज। अब जैसे मतलब जो भी हम एक्टिविटीज लेते हैं उसमें मेनली जो मोटिव होता है हमारे को, जो हमें सोशल स्किल्स सिखानी है, पर साथ के साथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चे का। एग्जैक्टली तो कहने का मतलब एक्टिविटीज ढूंढिए अगर, और फिर दूसरी बात क्या है कि उनको जितना हो सके उनको नेचुरल सिचुएशंस में कोशिश करिए वो स्किल्स यूज करने की, ठीक है। और फिर क्या है, सब और बड़ी बात क्या है कि जितने भी फैमिली गैदरिंग्स होते हैं या
कम्युनिटी के गैदरिंग्स होते हैं या सोशल फंक्शंस होते हैं, दिवाली है, गुरपुरब मनाया गया है, होली है, इन सब में उनको इन्वॉल्व करा जाए। मंगलवार की पूजा होती है मंदिर में, वो छोटी छोटी चीज़ों से, ये नहीं कि आप साल में एनवायरनमेंट होगा बच्चे के लिए। ये नहीं कि चूंकि वो मंदबुद्धि है वो मुझे तंग करेगा तो घर बिठा दो, जो कि अक्सर होता है। तो इसीलिए बच्चा सोशल स्किल नहीं सीख पाता है, राइट। तो जितना हो सके कि आप उसको जो है फैमिली फंक्शंस में इन्वॉल्व करिए, जितना हो सके उसको सोशल फंक्शंस में इन्वॉल्व करिए, और जहाँ तक हो सके कम्युनिटी के अंदर उसको इन्वॉल्व करिए, किसी भी कामों में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कामों में उसको इन्वॉल्व करिए। अगर सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं कम्युनिटी में तो ये बच्चा भी उनके साथ खेले। अगर सब बच्चे बाहर पतंग उड़ा रहे हैं तो ये बच्चा भी पतंग उड़ाए। अगर सब बच्चे बाहर जाके कुछ नाटक देख रहे हैं, कोई कठपुतली की या बंदरिया का नाटक देख रहे हैं तो ये बच्चा भी देखे। इट इज़ लाइक दैट। सो इस तरह से। और अगर आपके रिलीजियस कोई फंक्शन हो रहा है, मंदिर में कोई फंक्शन हो रहा है, अगर आपने कृष्ण जी का कोई फंक्शन अरेंज करा है, जो कि अक्सर होता है हर लोकेलिटी में मंदिर में, तो वहाँ पे अगर सब बच्चे कृष्ण जी बनकर जा रहे हैं या राधा बन के जा रहे हैं और फैंसी ड्रेस दिखा रहे हैं तो ये बच्चा भी जाए। कहने का मतलब ये है, तो अगर हम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा सोशल स्किल्स जल्दी से जल्दी सीखेगा। और बच्चे को जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाएंगे उतना बच्चे का जनरलाइजेशन होगा कि हर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है। एग्जैक्टली, जनरलाइजेशन की मतलब उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ही इज लर्निंग द स्किल्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। पर अक्सर होता क्या है कविता कि हम इनको इन चीज़ों से परे रखते हैं। क्यों? ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। लोग पूछेंगे ऐसे क्यों कर रहा है। लोग तो जब भी पहली बार देखेंगे पूछेंगे, पर जब वो बारी बारी बच्चा जा रहा है, बारी बारी वहाँ पे है, तो वी गेट एडजस्टेड, वी एक्सेप्ट द चाइल्ड। और साथ के साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। बच्चा सोचता है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एंड और सारे जो लोग हैं सोसाइटी के, अगर उससे बात कर रहे हैं तो उसको ये लगेगा कि हाँ, everybody wants to talk to me, I am a part of the society. Exactly. So मेरे ख्याल से जो इनिशियल इनिबिशन है वो होना नहीं चाहिए। एंड वी शुड बी मतलब वेरी, क्या बोलते हैं ना, रेडी। वी शुड बी रेडी टू टेक दिस चाइल्ड इन एवरी फंक्शन, इन एवरी मीटिंग्स, इन एवरी गेट टुगेदर्स। तो ये मेन बात है। पर हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हम ही हैं ना सब। वी हैव मेड द सोसाइटी। तो अगर एक चीज़, ये डिफरेंस क्यों लगता है हमें, क्योंकि हम वो कभी कभी देखते हैं। पर चूंकि अगर हम रोज देखेंगे ये बच्चे को तो ही विल बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और दोनों तरफ से फायदा है, बच्चे को भी फायदा है, ही विल गेट एडजस्टेड टू द सोसाइटी, एंड सोसाइटी ऑल्सो विल एक्सेप्ट दिस चाइल्ड बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ अस। ऑल्दो ही इज डिफरेंट बट स्टिल ही इज पार्ट ऑफ अस। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा। तो जितना जल्दी हम ला सकें सोसाइटी में उतना जल्दी हमें लाना चाहिए। या तो अब हम एक एक स्किल लेते हैं और हम देखेंगे कि इस स्किल को हम कैसे सिखाएंगे। तो जैसा कि हमने बात करी है कौन कौन सी सोशल स्किल्स होती हैं। अभी हमने एक सोशल स्किल की बात करी थी, वेट्स, ही शुड वेट फॉर हिज नीड्स टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, ये नहीं कि अगर उसको पानी चाहिए और वो पानी जो है खींच के ले रहा है या गलत तरीके से बोल रहा है, बल्कि उसको तरीके से मांगना चाहिए। या उसको कुछ चाहिए, खाना खा रहे हैं तो उसको, जैसे इसमें हम एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जनरली स्कूल्स में होता है, हाँ जी, टैप लगी हुई है, वन स्टूडेंट इज ड्रिंकिंग वाटर, यस, दूसरा पीछे टर्न जनरली होता है। हाँ, अक्सर ये बात होती है। हाँ, तो उसमें ये कि बच्चे को पता होना चाहिए इतना कि मुझे धक्का मुक्की नहीं, हाँ, उसको अपने टर्न के लिए वेट करना है कि somebody is ahead of him, राइट। और हम क्या कहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, पर क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या वी हैव नेवर टॉट हिम दैट यू शुड स्टैंड इन लाइन। सो इट इज आवर मिस्टेक बिकॉज वी एज्यूम्ड कि बच्चे ने सीख लिया होगा या बच्चे को सीख लेना चाहिए था, राइट। तो पर हमें सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चे को चेकलिस्ट पे पहले असेस करो और देखो कि कौन कौन सी स्किल्स उसने मास्टर करी हुई हैं और कौन कौन सी उसने नहीं करी हुई हैं। और जो स्किल्स उसने मास्टर नहीं की हुई उनमें से देखो कि उसके प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे वो रहता है उसकी उम्र के हिसाब से और उसका जो एनवायरनमेंट के हिसाब से और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको अभी किन सोशल स्किल्स की ज़रूरत है वो गोल लेके उनको
सिखाना शुरू कर दो। पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कुछ स्किल्स की, जनरल स्किल्स की, कि वो हम कैसे सिखाते हैं। पर आपको इनमें से कोई भी स्किल जो आपने चुनी है वो आप चुन के आप बच्चे के गोल्स सिलेक्ट करके और उसका जो टीचिंग प्रोसीजर लिख सकते हैं और फिर आप उनको उसी हिसाब से पढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वेटिंग फॉर हिज टर्न, वेटिंग फॉर द नीड्स टू बी फुलफिल्ड। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि हमने पहले क्या कहा कि गिव चांसेस टू लर्न द स्किल थ्रू रेगुलर सिलेक्टेड एक्टिविटीज़। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और एक्टिविटीज़ भी हम चुनेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये नहीं कि सारी एक्टिविटीज़ घर में ही चुनी, कुछ एक्टिविटीज़ आप घर में चुनो, कुछ एक्टिविटीज़ आप स्कूल में चुनो, कुछ एक्टिविटीज़ आप प्लेग्राउंड में चुनो। तो ऐसे एक्टिविटीज़ आप चुनो। अब कैसी एक्टिविटीज़ चुनेंगे आप सोचिए और फिर मैं आपको बताऊंगी। तो क्या करेंगे आप एक्टिविटीज़ सोचिए, उसको लिस्ट करिए और आप फिर मुझे बताइए और फिर मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद आप पहले तो आप कहते हो कि चलो अब आपकी बारी है, आप ये करो, चलो अब आपको भूख लगी है, आप खाना खा लो, चलो अब आप कपड़े बदल लो, राइट। पर अभी क्या हो गया, अब आप बच्चे को धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस मत दो, आप उसको ऑब्जर्व करो कि वो अपने आप कर रहा है कि नहीं। और फिर उसको सोशल और रिलीजियस फंक्शंस में चांस दो पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट करो बच्चे को एज पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। जितनी भी उसकी एबिलिटी है, with that ability you accept the child, right? So I think you would have thought by now the activities you would select for teaching this particular social skill. सोची हैं कोई नहीं? Okay, आपने सोच ली होंगी। ये देखिए हमने सोची है लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। प्ले टाइम पे कौन कौन सी होंगी एक्टिविटीज? यस, स्विंग करते हुए, ठीक है, जब उसकी अपने टर्न की इस्तेमाल करे कि भाई मुझे भी झूला झूलना है, मेरी नीड है। पर अगर आपकी नीड है तो दूसरा बच्चा स्विंग पे ऑलरेडी है, तो पहले उसको आने दो और फिर आप जाओ। इसी तरह ये एक्टिविटीज़, मतलब ये एक्टिविटीज़ आप ढूंढेंगे और फिर आप उसको पहले क्या करोगे, आप उसको कहोगे जाओ अब आपकी बारी है। पहले बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देंगे, राइट। और फिर उसके बाद वेट करो, लेट हिम डू ऑन हिज ओन। और फिर धीरे धीरे क्या है, हर फंक्शन पे, जैसे अभी आपने प्ले टाइम पे करा, फिर आपने कहीं और ले गए, कहीं बच्चों के साथ किसी फंक्शन पे, पिकनिक पे गए, कहाँ पे गए, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसको दीजिए। इस तरह से ये बच्चा ये सीख जाएगा। बट इट शुड बी ऑल इन अंडर सुपरविजन। इसी तरह ही मील टाइम में क्या हो सकता है एक्टिविटीज़? ये एट होम हो गया या स्कूल में भी हो सकता है। या वेट फॉर द फूड्स टू बी सर्व्ड व्हेन मदर इज बिजी। अगर माँ कोई और काम कर रही है और उसको भूख लग रही है, तो ये नहीं कि उसका पल्लू खींचने लग जाए और ये करने लग जाए कि भाई मुझे भूख लगी है खाना दो। ही शुड वेट कि मम्मा अभी बर्तन धो रही है, बर्तन धो के जो है मुझे खाना देगी। तो ये हमें देखना है, या वो किसी और को सर्व करे। हाँ, लाइक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पिकनिक में जाते हैं अपने टीचर्स के साथ बाहर, तो टीचर्स ने उनको एक सर्कल में बिठा दिया और दे शुड, जैसे टीचर्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कुछ भी स्नैक्स वगैरह, तो दे शुड वेट फॉर देयर टर्न टिल इट्स कमिंग टू हिम। एग्जैक्टली। और कई बार क्या हो जाता है कि कुछ बच्चों को एकदम ही हो जाता है कि वो पीछे से पहले की शायद खत्म ना हो जाए चीज़ और मैं ले लूँ पहले, तो हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं, धक्कम धुक्कम शुरू कर देते हैं, जिससे जो है पूरा क्लास का जो है डिसिप्लिन जो है डिसरप्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें सिखानी है, राइट। पर क्या है, हम इन चीज़ों के नहीं, चलो बैठो, उनको बोलते हैं ऐसा, बट एंड वी जस्ट चलो बैठो, पढ़ाई पे ज़्यादा, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बैठो। बट वी नेवर टॉट हिम that you have to sit politely straight on the chair, not with your head down or not like this, but we never taught it. But we say sit properly, but have we ever taught? So it should be part of the curriculum. ये कहने का मतलब है structure it in your curriculum. ये मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप नहीं होगा ये। और अगर हमने कुछ सिखाया ही नहीं तो how can we expect कि बच्चा जो है ये ऐसा करेगा? हम ये नहीं कर सकते, मैं यही कह रही हूँ कि हमने अगर सिखाया नहीं और हम एक्सपेक्ट करें कि उनको वो करें वैसा व्यवहार, वो नहीं हो सकता, ये कहना चाह रही हूँ। इसी तरह कन्वर्सेशन, अक्सर क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बच्चे का जब मर्जी आती है तो वो बोल रहा है, ये नहीं कि जब उसकी बारी आई है तो बोले। ये शायद ये हम सब में भी ये बात है
कि जब भी हमसे कोई बात होती है, कोई मीटिंग हो रही होती है, वी ऑल लाइक टू स्पीक टुगेदर, और जब आपकी बारी आती है देन यू डोंट स्पीक. सो व्हाट इज अ गुड मैनर? स्पीक व्हेन योर टर्न कम्स, और रेज योर हैंड यू नो इफ यू वांट टू स्पीक. तो फिर और उसके बाद तो ये चीज़ें हमें बच्चे को सिखानी है. और ये आपने कभी सोचा कि हमें इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए? कविता, आप क्या सोचते हो, टीचर्स इन चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं? जनरली इसके बारे में नहीं सोचा, इतना नहीं सोचते हैं. यू नो, आई थिंक एकेडमिक इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, राइट. सो और मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. जब ये सब हो जाएगा देन यू विल नेवर फील दैट you are at disadvantage because a child with mental retardation is around you. और एकेडमिक लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि बच्चे को पता है कि क्लासरूम में कैसे उसको बैठना है, टीचर्स के साथ कैसे बात करनी है. बिल्कुल. तो दैट विल फर्दर इम्प्रूव हिज पर्सनालिटी. एग्जैक्टली. सो इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट, यू नो. एंड देन इसी तरह से जब मान लीजिए यू नो कोई कमरे में है और कमरा बंद है, तो बच्चे को ये नहीं कि कमरा खोल के अंदर चले गए. नॉक, फर्स्ट नॉक. इफ द डोर इज क्लोज दैट मीन्स यू हैव टू नॉक फर्स्ट एंड देन पहले दरवाज़ा खटकाइए और फिर अंदर जाइए. ठीक है. और इसी तरह से शॉपिंग सिचुएशन में भी, और जब अगर बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं कि मुझे वो दे दो मुझे वो दे दो, वो किसी दूसरे शॉपकीपर को हैंडल कर रहा है, तो पहले वो ख़त्म हो जाएगा, तो वेट फॉर योर टर्न. ये लोग हम सब भी करते हैं, क्योंकि we think we are in a hurry, but let us not forget that everyone is in a hurry. For everyone time is important and precious. तो हम ही नहीं है एक, सबके लिए टाइम जो है इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरह से जो है आप लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और फिर उसी तरह से सिखाएंगे. जैसा कि हमने कहा, पहले तो आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, धीरे धीरे आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को कम करते जाएंगे, और जितनी अपॉर्चुनिटीज आप उसको देंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो सीख लेगा. और ऑब्वियसली सही व्यवहार करने पर आप क्या करेंगे? उसको रिवॉर्ड देंगे. वेरी गुड. और सही व्यवहार लाने के लिए जब तक सही व्यवहार नहीं आता, आप क्या करेंगे? उसको प्रॉम्प्ट्स देंगे. प्रॉम्प्ट्स फिजिकल भी हो सकती हैं, आप बताइए. यस, वर्बल भी हो सकती हैं, जेस्चरल भी हो सकती हैं. और कोई से भी प्रॉम्प्ट देंगे और धीरे धीरे वो फेड करते जाएंगे जब तक कि बच्चा इंडिपेंडेंटली ना सीख जाए. तो ये चीज़ें तो आपको याद ही हैं अपने पिछले पाठों से. नेक्स्ट जो हम स्किल ले रहे हैं वो ये है, कौन सी है नेक्स्ट स्किल? प्लेस विद हिज पियर्स, यू नो. एंड जब वो दूसरों के साथ खेलता है तो शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, ही शुड बी शेयरिंग. तो ये भी हमें सिखाना पड़ेगा. अब घर में क्या होता है, जनरली बच्चे अपने बहन भाइयों से ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं. मम्मा ने टॉफ़ी दी, चॉकलेट दी तो उन्होंने शेयर कर ली, मम्मा ने कुछ भी दिया तो शेयर कर लिया, बाहर से कुछ आया शेयर करा. ऑटोमेटिकली दे सी इट इज़ हैपनिंग इन द फैमिली, तो बच्चा जो है सीख जाता है. पर मंदबुद्धि बच्चों को हमें ये सिमुलेट करनी पड़ेंगी. ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये हमें सिमुलेट करनी पड़ेंगी, और तब ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा. अगेन, लिस्ट आउट द एक्टिविटीज़ वेयर द चाइल्ड विल हैव टू शेयर. सोचिए, आप जैसे ये देख रहे हैं, बच्चा पेंटिंग कलरिंग कर रहा है और वहाँ पे क्या पिक्चर में देख रहे हैं, और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. तो आप इस तरह की और एक्टिविटी सोचिए. और कई बार जैसे ड्राइंग क्लासेस हो रही हैं, राइट, तो बच्चे के पास ड्राइंग शीट्स हैं, एक के पास हैं, दूसरे को थोड़े और शीट्स की ज़रूरत है. तो इस तरह से शेयरिंग के, वो दूसरे स्टूडेंट से उसको चाहिए शीट्स तो वो मांग रहा है, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसको दे रहा है शीट्स. तो इस तरह से शेयरिंग हम, एनीथिंग, यू नो, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग शार्पनर, तो मुझे प्लीज. बट ही शुड नो हाउ टू आस्क, नॉट दैट कि वो स्नैच करे. तो वो बताना है कैसे मांगना, उस पर भी हम आएंगे. तो आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे जिसमें कि शेयरिंग हो. शेयरिंग कब होगी? जब और बच्चे भी इन्वॉल्व है, दैट मीन इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. जब आप इकट्ठे खेल रहे हो किसी बॉल के साथ या किसी और चीज़ के साथ, यू विल शेयर. जब आप पढ़ लिख रहे हो, पेंसिल शेयर करना, शार्पनर शेयर करना, अक्सर ये चीज़ें. और कई बार आप खाना लाना भूल जाते हो, तो आप फूड भी शेयर कर सकते हो, राइट. तो इस तरह से जो है आप एक्टिविटी सोचेंगे. एंड पर हमें ये भी सिखाना है कि जब आप किसी से चीज़ लेते हो, शेयर करते हो, तो आफ्टर यूज़ उसको
वापस भी करना है थैंक यू कह के, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने शेयर कहा मुझे प्लीज़ दे दे और बैग में लेके घर चले गए, वो भी एक गलत सोशल स्किल है, राइट। सो इफ यू हैव आस्क्ड फॉर समथिंग, यू हैव टेकन इट फ्रॉम समबडी, रिमेंबर इट टू रिटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपने बताना है। Then situation, create the situation where child request other children for sharing other objects. ये बड़ा ही important point है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम natural situations, कई बार हम इतनी में नहीं जा सकते for shortage of time or for inconvenience, कई बार natural situations नहीं होती है। natural situations भी हैं, जैसे अब lunch time में lunch है, play time में play है, like that। बट उसके अलावा भी आप नेचुरल सिचुएशंस कहाँ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स सिमुलेट, जैसा कि हमने अपने स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि आप क्लासरूम में ही सिचुएशन क्रिएट कर दो जहाँ पे शेयरिंग हो। शेयरिंग कहाँ पे होगी, स्टूडेंट्स के बीच में, right. जो भी हम क्लासरूम में कोई एक्टिविटी है जो हम बाहर नहीं कर सकते तो आप सिमुलेट कर दो। जैसे कि हम अब कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वेरी गुड, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई कोई फंक्शन है, दिवाली फंक्शन है, कोई व्हाटएवर, तो आप घर में ही क्लास में ही उसको सिमुलेट कर सकते हो। तो जैसे मतलब कोई भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी होगी, तो वो अमंग्स द चिल्ड्रन वो शेयरिंग होगा, और साथ के साथ उनको होगा कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो अप्रोप्रिएटली उनको कैसे पूछना है और उसको वापस करना है तो क्या बोलना है, जैसे थैंक यू हो गया या एक्सक्यूज मी हो गया, इस तरीके से हमें कैसे करना है। बच्चों में से कुछ को आपने मेहमान बना दिया, कुछ को आपने होस्ट बना दिया और कुछ को आपने सर्वर बना दिया, लाइक दैट, उन्हीं बच्चों को। तो वो हम कहते हैं क्रिएट करो, सिमुलेट करो क्लासरूम में, क्योंकि आप एक्चुअली बर्थडे पार्टी कहीं नहीं हो रही तो हमने क्लास में ही कर दी, सजा दिया कमरा और पार्टी कर दी, केक ले आए, केक को काट लिया, फेक केक, लाइक दैट। सो इट्स अ सिमुलेशन। तो क्लासरूम में ही हमारा एक नेचुरल सिचुएशन हो गई बच्चे के लिए, राइट। और एक बात और, ये जब आप कह रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था, कई बार सोशल स्किल्स रहती है टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जैसे बहुत मान लो किसी बच्चे को चोट लग गई, तो अब वो भी बड़ी सोच क्या करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उस समय कोई हंस रहा है, किसी को चोट लग रही है, कोई हंस रहा है, कैसे करना चाहिए आपको, तो वो भी आप क्लासरूम में सिमुलेट कर सकते हो कि एक ही बच्चा आया या आपने अपनी ट्रेनी को बना लिया, उसके चोट लग गई, तो अब आप बताओगे अरे चोट लग गई, जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए, सोचो क्या हेल्पिंग होना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, सो दैट द चाइल्ड फील्स दैट पीपल आर फीलिंग सॉरी अबाउट मी रादर देन लाफिंग एट हिम। तो वो सब स्किल्स भी हमें सिखानी पड़ती हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, राइट। तो ये है मैम, जैसे आप बता रहे हैं डिफरेंट सोशल स्किल्स की एक्टिविटीज के बारे में, अभी तक जो आपने स्किल्स बताई उसमें बताया कि वेट फॉर द टर्न्स और शेयरिंग कैसे करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि अगर हम बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो कब हमें स्टार्ट करना चाहिए, और अभी हम चल रहे हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को करवाना चाहिए। हमने बात करी कब करना चाहिए और हमने बात करी कि क्या पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हमने इनको चेकलिस्ट बता दी, वेरी सिस्टमैटिक चेकलिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री प्राइमरी लेवल टू वोकेशनल लेवल, एंड द चाइल्ड शुड बी असेस्ड। बच्चे को असेस करिए उस चेकलिस्ट के ऊपर, जो स्किल्स आती हैं उसको टिक कर दीजिए, जो नहीं आती हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, और जो नहीं आती हैं उनमें से उसके जो आपने बताया एज अप्रोप्रिएट, एज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से और जिसकी ज़रूरतों के हिसाब से गोल सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर हमने बताया कि हाउ टू ट्रेन, और हाउ टू ट्रेन में सबसे बड़ी बात हमने ये कही कि एक्टिविटीज सोचिए जिनके ज़रिए आप ये सोशल स्किल सिखाएंगे, और पहले आप उनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए इन द सेंस कि उनको क्लूज दीजिए, प्रॉम्प्ट्स दीजिए कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर आप उनको मौके दीजिए कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में वो स्किल्स को कर सके, और फिर उनको नेचुरल इन्वायरमेंट के बाद उनको जितने ज़्यादा सोशल फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस, कम्युनिटी फंक्शंस हो सकें उनमें उनको
पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। जितना आप ये ज़्यादा करेंगे और करेक्ट रिस्पॉन्ड देने पर उसको रिवॉर्ड करें, जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना आप देखेंगे कि बच्चा उतना ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है और सीख रहा है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात हमने ये कही कि गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू टीचिंग सोशल स्किल्स एज यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू other skills. They are important, very important, to help make a person independent, to help make a person with mental retardation acceptable in the society, so that he can live a life like you and I are living. तो very very important। और आजकल का जो हमारी फिलॉसफी के अंदर ये बहुत अच्छे से फिट होता है कि इंक्लूजन जब हम सोच रहे हैं, जब इंक्लूजन में हम सब एक सोसाइटी में रहेंगे तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो बाहर रहे सोसाइटी के। और जब हमें उसका व्यवहार हमारा व्यवहार के साथ मिल जाएंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो हमारी सोसाइटी के बीच में सम्मिलित ना हो सके। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ ट्रेनर, कि हर मानसिक व्यक्ति को सोशल स्किल्स सिखाई जाए, क्योंकि ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि मानसिक मंद बच्चे अपने आप नहीं सीख पाएंगे जैसा कि और बच्चे अपने आप ये सोशल स्किल्स सीख लेते हैं। उनको सिखाना राइट, इन अ प्लानिंग, इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, एज यू आर टीचिंग जमा घटा काउंटिंग्स, यू नो ABCD, उसी तरह से सोशल स्किल्स भी सिखाना है आपको, करिकुलम को प्लान करके, करिकुलम को स्ट्रक्चर करके, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को सोचकर और सिचुएशंस को सिमुलेट करके आपको ये पढ़ाना है। जैसे कि हम विस्तार में स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि जैसे वो लेसन प्लान्स लेते हैं या बच्चों को देखते हैं तो उसमें या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एक्सपीरियंस उनको मिलता है, वो कुछ भी अपना शेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारे को कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पे। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ अपना नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। टाइम टू टाइम आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं, तो प्लीज़ डू कॉल अस एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस टू मेक द सेशन मोर इंटरेस्टिंग। हाँ, कविता आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स जब ये पढ़ा रहे थे तो वो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते थे। तो मैं चाहूँगी कि अगर ये स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं ये प्रोग्राम, तो ये अपने थ्रू दीज नंबर्स इफ़ दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस दैट विल बी वेरी नाइस। क्योंकि वो अक्सर ये कहते थे कि ये बच्चा पहले ऐसे नमस्ते करता था हर बार और फिर उसने हैंडशेक करना शुरू कर दिया, तो मैडम फिर एक दिन वो हमको जफ्फी पाने लग गया, तो मैं क्या करूं, यू नो तो वो तो बहुत ज़्यादा ही सोशली यू नो वो हो गया है एक्टिव। तो अगर ये इस तरह से आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर करें, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू यू नो शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। तो और जो सोशल स्किल है जो कि कॉमनली हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं, वो क्या है, ग्रीटिंग अदर्स। ये बहुत ही अच्छा एक मैनर है, अच्छा यू नो सोशल स्किल है, एक वेरी अप्रोप्रिएट मैनर है कि जब भी आप किसी से मिलो तो आप उसको ग्रीट करो, उसको या तो नमस्ते करो या तो हेलो करो या तो हग करो, जैसा भी करो। पर ये हग करो वाली बात जो है इसी पे मैं आ रही थी कि ग्रीटिंग करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पर कैसे ग्रीटिंग करें ये डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में किस तरह की ग्रीटिंग एक्सेप्टेबल है। कई कल्चर्स में हैंडशेक एक्सेप्टेबल है, कई कल्चर्स में हैंडशेक एक्सेप्टेबल नहीं है, कई कल्चर्स में हग एक्सेप्टेबल है और कई में नहीं है। तो इसी तरह से आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपने कहाँ पे क्या करना है। और मंदबुद्धि बच्चा जो है वो उसको वही स्किल सिखाएं जो कि आपके कल्चर में एप्रोप्रिएट हो। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि यू नो अक्सर आजकल बच्चे हेलो हाय कहने लग गए हैं, हैंडशेक करने के रह गए हैं। नमस्ते थोड़ा मैं देख रही हूँ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रीटिंग जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, which I personally feel is not appropriate,
आई थिंक वी शुड स्टिक टू अवर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, बट ऐसा देखा जा रहा है। तो ऐसा चूंकि देखा जा रहा था तो हमारे ट्रेनीज़ ने बच्चों को हैंडशेक ही करना सिखा दिया। तो हुआ क्या कि वो धीरे धीरे बच्चे हैंडशेक करने लग गए, सबके साथ ही हैंडशेक करने लग गए। दे फॉरगॉट कि अब उनकी प्रिंसिपल है, उनके साथ हैंडशेक नहीं करना है। दे फॉरगॉट कि अभी ऑपोजिट सेक्स है तो उसके साथ अब हैंडशेक नहीं करना है, बिकॉज दैट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल इन अवर। तो कहने का मतलब ये है कि वो जनरलाइज ना कर लें उस चीज़ को और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो ये भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा when we teach certain social skills. So greeting with others is very very important. जैसा कि आप देख रहे हैं कोई हाय कह रहा है, कोई बाय कह रहा है, तो give the child chances to greet family members by using the words for greeting like namaste, good morning, etc. You know, शुभ प्रभात, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सुबह उठ के वो आप उनको सिखाएं। और इंट्रोड्यूस एप्रोप्रिएट बॉडी जेस्चर्स फॉर ग्रीटिंग। और हमारे में जैसे यही नहीं होता कई बार कि नमस्ते करना है, कई बार जस्ट नॉडिंग योर हेड ऑल्सो इज़ अ वे ऑफ ग्रीटिंग। तो जो भी है वो आप जेस्चर भी सिखा सकते हो। और यही नहीं, उनको ये भी सिखाना है कि जो भी है आपके पीयर्स, आपके टीचर्स, आपके बड़े बूढ़े और जो भी आपको मिले, स्कूल में मिले, घर में मिले या कम्युनिटी में मिले, कहीं पे भी मिले, आपको उनको ग्रीटिंग करना है। और उनको ये भी बताना है व्हेन टू ग्रीट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, अक्सर आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स का भी कोई फ़ोन आ नहीं रहा है, पर उन्होंने मेरे साथ ये बहुत बारी शेयर करा है कि मैडम बच्चों को ये बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है कि वो जब हमें मिलते हैं कॉरिडोर में, हम वहीं हैं 2 घंटे से, वो 2 घंटे में शायद 10 बार या 15 बार जब मिलते हैं वो आंटी नमस्ते, आंटी गुड मॉर्निंग, और या दे विल लाइक टू शेक हैंड्स। सो you know, shall we allow them to do it? That's what they asked me. I said, you think about it. Is it appropriate? Think about it. What is a social skill? Appropriate gesture. So is it appropriate? Every time you meet a person you say good morning? तो फिर तो पर क्या है, क्योंकि मंदबुद्धि है, चलो बेचारा कर रहा है। नो, what is right for any child. ये चीज़ जो है ये कभी नहीं, all children are children. Right? So we have to teach them the appropriate skills. When to greet. When you meet a person. Now, if you meet him again in the same during the same time or during the same day, you need not greet him again. Only when you leave him, you have to say goodbye. तो ये भी आपको सिखाना है। और क्योंकि हमने ये नहीं सिखाया, इसीलिए बारी बारी हमारे बच्चे जो हैं आपको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एंड देन वी से I generally don't respond. You have to ignore. If you keep on responding, obviously his behavior is rewarded. It will reoccur again. जो भी हम सोशल स्किल से सिखा रहे हैं वो एक तो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और प्रॉपर अप्रोप्रिएट टू द एनवायरनमेंट और सिचुएशन होनी चाहिए। Right. And किस पर्सन के साथ किस कब और कैसे उसको ग्रीट करना है। Right. जैसे कि अब हम अपने आज के सेशन में सोशल स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, तो उसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रीटिंग, जैसे ग्रीट कैसे करना है, शेयरिंग कैसे होना चाहिए, वेटिंग फॉर देयर टर्न, इस तरीके से हमने सोशल स्किल्स ली। और हमने ये भी देखा कि जो डिफरेंट चेकलिस्ट होती हैं उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो हमारा जनरल टीचिंग प्रिंसिपल है उसको हम लेके बच्चों को सोशल स्किल्स कैसे सिखा सकते हैं, विच इज़ इक्वली वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू द अदर स्किल्स। और जितना जल्दी हो सके वी शुड स्टार्ट टीचिंग देम एज अर्ली एज पॉसिबल। वी विल कंटिन्यू दिस सेशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, जिसमें हम आगे और स्किल्स के बारे में देखेंगे कि और कौन सी स्किल्स हो सकती हैं जो कि सोशल स्किल्स में इन्वॉल्व होती हैं, और वो हमें मेंटली रिटार्डेड बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। वो हम एग्जाम्पल्स के साथ हमारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
Welcome back to our session of teaching social skills to mentally retarded children. इसमें हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे अभी तक कि सोशल स्किल्स को सिखाना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, व्हेन टू स्टार्ट टीचिंग सोशल स्किल्स, क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम और सोशल स्किल्स के बारे में सीखेंगे। अभी तक जो हमने देखा कि व्हेन टू स्टार्ट टीचिंग सोशल स्किल्स, उसमें था कि एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सोशल स्किल्स सिखाने का कोई टाइम होता है पर्टिकुलर कि हमें इस एज में बच्चे को सोशल स्किल्स सिखानी चाहिए। हमें स्टार्टिंग से लेकर, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया, डिफरेंट स्टेजेस में, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन बच्चों का स्टार्टिंग से ही आगे तक रहता है। पहले वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में अपने पीयर ग्रुप, स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है उसका। फिर बाद में उसका कम्युनिटी में इंटरेक्शन होता है। अगर बाहर भी उसे सोसाइटी में किसी सोशल फंक्शन में जाना है तो वहाँ बच्चे का इंटरेक्शंस होते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, जॉब के लिए जाना है या किसी और से मिलना है, तो वहाँ पे भी सोशल इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब है कि सोशल इंटरेक्शन हर सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है, बट रिमेंबर दैट इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड इज़। फिर उसके बाद में हमने देखा कि व्हाट टू टीच। उसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट में हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारी जो सोशल स्किल्स होती हैं उससे हम फॉलो करेंगे कि बच्चा कौन कौन से स्किल्स कर लेता है, कौन कौन से स्किल्स बच्चा नहीं कर पाता है तो उसको हम एज अ अपना गोल ले सकते हैं कि हम ट्रेनिंग में उसको सिखा सकते हैं बच्चे को। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें सिमुलेट एनवायरनमेंट कर लेना चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा सीखे तो ऑब्वियसली अपने आप ही बच्चे में जनरलाइजेशन आ जाती है, तो इससे उसको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एंड ही फील्स हिमसेल्फ विद अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। फिर हमने देखा कि हाउ टू ट्रेन, तो उसमें अभी तक हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे अभी तक हमने देखा वेटिंग फॉर द टर्न, कि बच्चे को कैसे सिखाना है। हमें पहले बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता। हम नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो तो इंसिडेंटल और इमिटेटिव लर्निंग से सीख सकते हैं, पर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको हमें सिखाना होता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि कैसे हमें वेट करना चाहिए, क्या एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। फिर हमने देखा कि ग्रीटिंग अदर्स एंड शेयरिंग, किस तरीके से हमें किस सिचुएशन में कैसे शेयरिंग करना चाहिए, और बी पोलाइट विद अदर्स, ग्रीटिंग कैसे करना चाहिए, ग्रीटिंग एप्रोप्रिएट कैसे होनी चाहिए। डिपेंडिंग, जैसे हमारा जो पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है वो अलग होता है, हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अलग होता है, उनको ग्रीट कैसे करना है, हर किसी का अलग अलग अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड सिचुएशंस डिफर करता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम और देखते हैं कि हमारी सोशल स्किल्स कौन सी हो सकती हैं और हम उनको कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को। ये जो किताब है हमारे पास टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट सीरीज़ की, इसमें ये जैसे ग्रीटिंग्स अदर्स दिया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ लाइक बिगनर्स के लिए ये सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। बच्चे को सिखा रहे हैं जब बाहर से कोई आता है तो नमस्ते कैसे करते हैं, बस्ते को सिखा रहे हैं कि जब कोई मांगता है तो कैसे मांगते हैं, बच्चे को जब किसी के घर जा रहे हैं तो उसको नमस्ते कैसे करते हैं। सब थ्रू द पिक्चर्स इट इज़ ऑल शोन कि बच्चे को, आपको एक बिगनर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एट होम, घर पे आप कैसे सिखाएंगे ग्रीटिंग अदर्स, स्कूल में कैसे सिखाएंगे ग्रीटिंग अदर्स, इन द कम्युनिटी कैसे सिखाएंगे ग्रीटिंग अदर्स। तो इस तरह से ये किताब में सारी जो 21 स्किल्स आपको दी हुई हैं उसके बारे में ये डिटेल्ड तरीका भी दिया हुआ है कि कैसे सिखाना है। सो दिस बुक इज़ वेरी वेरी हैंडी फॉर एनी टीचर और सर्विस प्रोवाइडर जो ये टीच करना चाहे। एंड जैसा कि अभी ये बात हो रही थी, अभी हमने डिस्कस करा कि व्हेन टू टीच व्हेन टू ग्रीट अदर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे आगे चलते फिरते जब भी हैं आपको ग्रीट कर देते हैं और हम उनको कुछ कहते भी नहीं, ये सोच के कि वो मंदबुद्धि हैं और बार बार उनका जवाब देते रहते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम उनका व्यवहार ऑफ सेइंग इट अगेन एंड अगेन वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में सीखा होगा कि जब आप उसकी बात का जवाब दे रहे हो दैट मीन्स यू हैव रिवॉर्डेड हिम।
सो दैट मीन्स ही हैज़ लर्नड टू से इट अगेन एंड अगेन। वो सोच रहा है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं और अंदर ही अंदर तो हम कह रहे हैं कि बहुत गलत कर रहा है और ऊपर से हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो बात होनी चाहिए, करना क्या चाहिए हमें कि हमें मैंने आपको पहले भी बताया था जो इग्नोरिंग टेक्निक है, पहले तो इसको एक बार बता दो कि ग्रीटिंग एक बार जब मिलते हैं पहली बार सवेरे तो करते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं करते हैं, पर अगर वो दोबारा करे तो डोंट रिस्पॉन्ड है। तो जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे, उस तरफ देखेंगे भी नहीं आप, दैट इज़ इग्नोरिंग। यू नो, उसको कोई इंडिकेशन नहीं देंगे कि आपने उसकी नमस्ते को सुना है। तो और फिर वो क्या करता है, आपका पल्लू पकड़ के कहता है आंटी नमस्ते, और फिर भी अगर आप जवाब नहीं देंगे तो बच्चा सीख जाएगा कि ये नहीं करना है उसको बारी बारी। तो मेरा कहने का मतलब है चूंकि हम उसको बारी बारी जवाब दे रहे हैं तो बच्चा वो सीखे जा रहा है, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चे बारी बारी हमको जो है नमस्ते बोलते हैं। सो इट इज़ आवर प्रॉब्लम, वी आर नॉट यूजिंग द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स प्रॉपरली एंड वी नो इट, बट वी आर नॉट यूजिंग, ये सोच के कि मंदबुद्धि बच्चा है। सो आई थिंक द फॉल्ट लाइज विद अस। सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट सोशल स्किल विच इज़ ओबेइंग कमांड्स। यू नो, कि अगर कोई बड़ा कोई कहता है, कमांड मतलब अगर मैंने कुछ कहा कि आप ये करो तो आपको कहना मानना है, कहना मानना, बेसिकली कहना मानना। तो बच्चे जो है हमारा कहना माने, ये बहुत ही बड़ी स्किल है, सोशल स्किल है। और हर बच्चा, अगर हमने कहा चलो बच्चे सब अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो हम लिखेंगे, पर बच्चे निकाले ही नहीं। अगर हमने कहा सब लाइन में खड़े हो जाओ, बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? शायद उन्होंने ये सीखा ही नहीं कि अगर आपका लीडर कोई कुछ कह रहा है, आपका लीडर या आपकी टीचर, तो आपको उसको कहना मानना आना चाहिए, आना है, मतलब कहना मानना ही है। तो जैसे कि बच्चों को, हमारे जो नॉन डिसेबल्ड बच्चों को पता है कि माँ बाप का कहना मानना ही है, जो नहीं मानता वो दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ यू नो गुड चाइल्ड। तो आपको जो है ये स्किल सीखनी ही है। सो ट्रेन हिम टू फॉलो सिंपल कमांड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, एल्डर्स। ये आपको ट्रेन करना है। हम जैसे कहें मुंह धो लो, यू नो, या आप अब खाना खा लो, या जाओ मेरे लिए एक पानी लेकर आओ, या चलो अब प्लेग्राउंड में लाइन बना के चलो। So many things, all the time we are giving instructions. पर अगर बच्चे ने ओबे नहीं करी तो ऑब्वियसली पूरा डिसिप्लिन जो है स्कूल का खराब होगा। जो पूरा डिसिप्लिन खराब होगा तो क्या होगा, बच्चे को हम डांटेंगे, पीटेंगे, उससे क्या होगा कि बच्चा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, उससे वो सारा जो एक चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हम कह देते हैं कि बच्चा इज़ अ प्रॉब्लम चाइल्ड। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये स्किल को सिखाना। सो सबसे पहले क्या है कि हर बार आप कहें, जैसा कि हमने कहा एक्टिविटी सिलेक्ट करो और फिर आप कहें कि अब आप ये कर लो, अब आप ये कर लो, अब आप ये कर लो। और फिर आप घर में भी, आप जब कोई बात हो कि चलो अब आपके जूते आपने यहाँ उतारे, चलो रख के आओ जहाँ पे उसका है, आपने ब्रश कर लिया, चलो ब्रश को ब्रश होल्डर में डाल दो, आपने हाथ धो लिए, साबुन को वापस रख दो, पोंछ लिए हाथ, यू नो, टॉवल को वापस रख दो। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप देते रहेंगे और तो धीरे धीरे जो है बच्चे को पता चलता रहेगा, बारी बारी उसको पता चल जाएगा। खाने से पहले हाथ धो लो, तो उसको जब बारी बारी आप कहेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करने ही है। और जब जैसे कि घर में कोई आता है तो उसको पता है कि नमस्ते करनी है, तो आप पहले उसको कहेंगे चलो देखो कौन आया, उसको नमस्ते करो। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और साथ साथ आप खुद भी मॉडल करिए उसको नमस्ते करना, कि जैसे आपने उसको कहा नमस्ते। और धीरे धीरे बच्चा ये देख भी रहा है और इंस्ट्रक्शंस भी सुन रहा है और धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि उसको जब भी कोई घर में आता है तो उसको नमस्ते करनी है। तो इस तरह से आपको ये अगर आप अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे तो चाइल्ड विल अंडरस्टैंड दैट ओबेइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो आपका कहना ना माने तो ऑब्वियसली यू विल नॉट डू व्हाट ही वांट फ्रॉम यू। ठीक है, अगर आपने उसको कहा कि पेंसिल निकालो, ये नहीं कि अगर उसने नहीं निकाली तो आप इग्नोर करेंगे, चुप करेंगे, नो, आप उसके पास जाइए, आप उसकी हेल्प करिए पेंसिल निकालने की, कॉपी निकालने की, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी है। फिर से आप बोलिए पेंसिल निकालो और आपने उसके साथ पेंसिल निकाली, सो ही विल अंडरस्टैंड, ही विल कनेक्ट। पेंसिल निकालो, मुझे पेंसिल निकालनी है तभी का तभी,
सो यू हैव टू अगेन यूज़ योर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, और फिर बच्चा सीख जाएगा कि जब माँ टीचर कुछ कहती है या माँ कुछ कहती है तो मुझे वो एक्शन करना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, करना है। वी शुड बी कंसिस्टेंट इन आवर इंस्ट्रक्शंस। वेरी ट्रू। और साथ के साथ हमें बच्चे को इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो फॉर हिज बिहेवियर। यानी हमने तो कह दिया कि पानी लाओ, अगर वो नहीं लाया खुद उठ के ले आए जी, so how will he learn how to means encouraging the child to do that. Exactly. Or maybe physically prompting him, take him to get water, and next time you say जो जब तक आप पानी लाओगे हम अगला काम नहीं करेंगे, so then he'll get, so now he knows that he has to obey. So like that we have to use our जो हमने behavior techniques सिखाई हुई हैं आपको वो करनी पड़ेंगे, ठीक है। देन गिव हिम कमांड्स फॉर, ये हो गया, तो ये ओबेइंग कमांड्स का हमने आपके साथ डिस्कस करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड विच विल बी वेरी हैंडी इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज सेइंग प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। अक्सर ये चीज़ें जो है आपको एक एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप गलती कर लेते हैं, ऊपर से आप जो है सॉरी भी नहीं बोलते, तो दूसरे को कैसा लगता है? इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, बहुत ही बुरा लगता है कि एक तो गलती करी और ऊपर से मान भी नहीं रहा है, यू नो, मुझे लगता है एक तो गलती करी और ऊपर से मान भी नहीं रहा है, यू नो। जनरली आल्सो इन विद डे टू डे, इन आवर डे टू डे लाइफ विद नॉन डिसेबल आल्सो इट हैपेंस, पीपल आर कमिटिंग मिस्टेक बट दे आर नॉट सेइंग सॉरी। सो व्हाट डू वी थिंक? वी से ही इज नॉट मैनर्ड, यू नो, वेल मैनर्ड पर्सन, वी से दैट ना, पीछे से उसको तो कुछ नहीं कहते, और कहते हैं ही हैज नॉट लर्न प्रॉपर स्किल्स। देखा कि एक तो गलती करी और ऊपर से सॉरी भी नहीं कहा, तो ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड, लाइक ही इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड पर्सन। तो सिमिलरली, तो अगर आप नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो इमेजिन कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको तो हमें ये सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल नॉट बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगेन कैसे सिखाओगे? अगर हम बारी बारी कहें कि बच्चे जब किसी से चीज़ लेते हैं प्लीज़ कहते हैं, जब वापस करते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, तो बच्चे शायद इतना जल्दी ना सीखे, बिकॉज दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट। So again, create situations, give them opportunities in which they can, you know, use these words please and thank you. ऐसी opportunities दीजिए कि जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़े प्लीज़ कहने की। तो कौन सी opportunities होंगी? वही जहाँ पे वो शेयर कर रहा है, शेयर करने के लिए वो कैसे मांगेगा? प्लीज़ मुझे अपना शार्पनर दे दो, प्लीज़। और जब उसने दे दिया, जब वापस करके काम करके वापस करे, तो उसको क्या कहना है? थैंक यू। और ये सब कब होगा? जब हम ये सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट करना, जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं, करना पड़ेगा क्लास में। चाहे आप बर्थडे पार्टी अरेंज करिए, चाहे आप कोई कंपटीशन अरेंज करिए, और चाहे आप कोई भी एक्टिविटी, हाउस होल्ड एक्टिविटी अरेंज करिए। आप खाना ही पका रहे हो, आप खाना ही इकट्ठा खा रहे हो, आप इकट्ठे खेल रहे हो, एनी एक्टिविटी विच यू हैव अरेंज, जिनमें आप ये प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। अक्सर हमसे गलतियां होती रहती हैं, ऐसा नहीं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलतियां नहीं करता, बट इफ़ वी से सॉरी दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड कि वो सही व्यवहार क्या था, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। सॉरी मीन्स दैट। और जो दूसरे इंसान को भी फिर ये फॉरगिव करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसने वो वेल मैनर्ड है, मतलब एप्रोप्रिएटली उसको पता है कि उससे गलती हो गई है, और उसने मान लिया है, राइट, उसने मान ली। अब जैसे जनरली हम ट्रैवल करते हैं क्राउडेड प्लेस में, बसेस में जाते हैं, तो अगर किसी से टक्कर लग गई है या, तो उसको हम बोलेंगे सॉरी, राइट, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और हम क्या करते हैं, हमने टक्कर तो लगा ही लगे, उस बेचारी का बैग भी नीचे गिरा दिया, और फिर भी हम आगे भागते रहते, सॉरी भी नहीं कहते। तो दूसरा इंसान सोचता है अरे इसमें तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का मैनर नहीं है, और कई बार शायद धक्का देके उसको गिरा भी देते हैं जी। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी कि धक्का मुक्की नहीं करनी, उससे गिर सकते हैं, उससे चोट लग सकती है, पर कहने से नहीं, उसको उस सिचुएशन एनवायरनमेंट में लगा, राइट। आप एक एक चीज मुझे और याद आ रही कि हम ना पपेट के जरिए ड्रामा टाइप करते हैं कि जिसमें पपेट्स ने, उसने धक्का दे दिया, वो गिर गया, अरे क्या हो गया, गिर गया, क्यों गिर गया, उसने धक्का दिया, कि उसको फिर क्या
क्या करना चाहिए था, उसको धक्का नहीं देना चाहिए था. They themselves come out with, you know, instead of we saying it. So puppet show मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इसमें, कि हम चाहेंगे कि एक बार एक पपेट शो के ज़रिए हम स्टोरीज़ बनाते हैं छोटी छोटी, और उसके ज़रिए हम जो है सोशल स्किल्स सिखाते हैं. जैसे बहन भाई हैं, यू नो, वो बहन आती है रोते हुई, अरे भैया भैया आज तो मेरा देखो अभी तक 8 बज गए हैं और मेरा अभी तक जो है होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरी बस आने वाली है. या होमवर्क तो उसे खुद ही करना चाहिए था, कि कुछ और कह सकते हैं कि मेरा अभी तक क्या नहीं हुआ है, कि मेरा टिफिन पैक नहीं हुआ, बैग पैक नहीं हुआ है. सो वो बोलेगा कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट. एंड अगर वो बोले प्लीज़ हेल्प मी आउट लाइक दैट, तो जब वो देख, तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं, जब दे आर वॉचिंग दिस शो, तो हम अपने बच्चों से ये पूछ सकते हैं क्या हो रहा है, बहन भैया से क्या कह रही है. वो कह रही है प्लीज़ मेरा कर दो. क्यों कह रही है? अब भैया क्यों कर रहा है? नहीं, वो कहती है कर दो, तो भैया कहता है मैं नहीं कहूँगा जब तक आप प्लीज़ नहीं कहोगे. तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं भैया क्या कह रहा है. वो ये कह रहा है कि प्लीज़ कहो. तो फिर जब उसने प्लीज़ कहा तो भैया ने क्या करा, भैया ने उसका बैग लगा दिया. तो लाइक दैट वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन, एंड दे आर वेरी दे हैव फुल कंसंट्रेशन व्हेन द पपेट शो इज गोइंग ऑन. इस तरीके से मतलब बच्चे को पूरे उस एनवायरनमेंट में, उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में एक इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी, एक स्टोरी फॉर्म में, या कुछ इस तरीके से कि बच्चा खुद ही उसको आंसर रिलेट करते हैं ना. उनका अपना भाई बहन भी है, उनकी अपनी बहन, तो वो पपेट को अपना भाई बहन समझ रहा है. तो दे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वुड रिकमेंड दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पपेट का इस्तेमाल जितना करना चाहें, डिफरेंट करेक्टर्स, बहन भाई, मदर फादर, टीचर, स्टूडेंट, ये सब करेक्टर्स अगर हम यूज़ करें पपेट में, पपेट शो में. और सिंपल हमारे यहाँ तो हम पपेट्स बनवाते हैं बच्चों के साथ, और हमारे ट्रेनिंग्स यूज़ करते हैं, और वो इनकी छोटी छोटी सिंपल स्टोरीज, देयर ओन स्टोरीज दे मेक टू टीच दिस सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक सेइंग प्लीज एंड थैंक यू एंड सॉरी. बट वी हैव टू टीच, वी कांट अज्यूम दैट चिल्ड्रन विल नो ऑन देयर ओन. ये बार बार मैं कह रही हूँ. तो हमको बार बार ये सिखाना पड़ेगा कि जब उनसे गलती हो जाती है तो सॉरी कहना सीखें, सिचुएशंस क्रिएट करें, और एप्रोप्रिएट मैनर्स. अब देख रहे हैं आप पिक्चर में कि जो भाई है वो अपने बहन का जो है शू लेस खुल गया है उसको बांध रहा है, और बहन ने कहा प्लीज़ बांध दो, और वो बांध रहा है, और वो थैंक यू बोलेगी उसको. तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए आप ये सिखा सकते हो. और अगर एक्टिविटीज़ रही हैं रियल, तो आप उनको सिमुलेट कर सकते हो थ्रू पपेट्स. और पपेट्स में आप ये सब कैरेक्टर्स ले सकते हो जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगते हैं. कई बार तो हम एनिमल्स भी लेते हैं, एनिमल्स में भी तो सोशल स्किल्स सिखाते हैं ना, तो बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं. सो आई थिंक वी शुड इंक्लूड दिस पपेटरी इन आवर टीचिंग क्लासेस. ओके, हेल्प पेरेंट्स इन हाउस होल्ड टास्क. ये एक और बहुत ही अच्छी स्किल है कि पेरेंट्स को हेल्प करो अपने हाउस होल्ड टास्क में. ये भी हमारा एक फ़र्ज़ है. यू नो, कुछ बच्चे हैं अपने माँ बाप को हेल्प करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते हैं. जो हेल्प करते हैं हम कहते हैं दे आर वेल मैनर्ड, जो नहीं करते हैं दे आर नॉट वेल मैनर्ड. तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि ये नहीं कि मंदबुद्धि है तो उनके लिए सब कुछ हमें ही करना है, नो, बल्कि वो हमारे लिए करें. उनको मोटिवेट करना कि वो खुद उनको ज्वाइन करके हेल्प करें उस एक्टिविटी में. एग्जैक्टली. जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, जब मदर खाना खा रही है उनके लिए पानी ले आओ, उनको रोटी सर्व करो, और कपड़े जो है फोल्ड करे हुए हैं उनको जगह पे रख दो, जूते जो है उनको जगह पे रख दो, यू नो, कभी ब्रूमिंग कर दो. इस तरीके से हमारी 2 स्किल्स एक साथ डेवलप हो सकती हैं, जैसे जो हम डिस्कस कर गए, हेल्पिंग इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, और साथ के साथ obeying the commands. आप domestic skills भी learn कर रहे हो और आप social skills, they're all, as we said in the first class, that all this is all integrated. I can't say that I'm teaching social skill and I'm not teaching anything. My emphasis is on social skills, but when I'm teaching a social skills, I'm teaching all skills. I'm teaching self-help, I'm teaching motor skills, I'm teaching social skills, I'm teaching academic skills. तो बच्चे ने जो सीखी हुई है उनका रिवीजन हो रहा है, और जो नहीं सीखी हुई है वो डेवलप हो रही हैं, वो सीख रहे हैं. तो इस तरह से इंटीग्रेटेड करिकुलम, जिसको कि हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, कि सब स्किल्स का मिलाव जुलाव करके हम इन बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं. मतलब बेसिकली वी आर नॉट फोकस्ड इनटू द इंडिविजुअल एक्टिविटी और स्किल, वी आर फोकसिंग ऑन एन इंटीग्रेटेड पार्ट की इट दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट मोर. एग्जैक्टली.
पहले दिन ही हमने, कविता आपको याद होगा कि हमने जब बताया था कि these are the skills we emphasize at pre-primary and these are the skills we emphasize at middle class school level पे, secondary हो गया, yeah, and these are the skills we emphasize at vocational level. But we also said, although we have categorized, but they are not watertight compartments, कि हम उसकी skill वहाँ नहीं आ सकती, उसकी वहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Teacher has to use her own flexibility. और ये नहीं है कि जो 17 साल का बच्चा है उसको हम सेल्फ हेल्प नहीं सिखाएंगे, या 17 साल का बच्चा है उसको हम सोशल स्किल्स नहीं सिखाएंगे, but appropriate to his age, appropriate to his environment. But we have categorized into these three levels, but as I said, all the skills are नहीं है, they're all connected, they're all connected. जैसे बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि टीचर को, मैंने पहले भी शायद कहा होगा कि जब आप कुछ सिखाते हैं तो आपको, मान लीजिए आप सोशल स्टडी सिखा रहे हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं अक्सर देती हूँ कि मैंने आपको कहा कि आज हम सिखा रहे हैं कि योर वेज ऑफ कम्यूटिंग, आपके ट्रांसपोर्ट, वेरियस ट्रांसपोर्ट, तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं. आपने ये सवाल पूछा है तो मैं उस रिस्पॉन्स में बता रही हूँ, और बड़ा अच्छा सवाल आपने ये पूछा है मेरे से. तो ट्रांसपोर्ट में हम कहेंगे साइकिल होता है, स्कूटर होता है, कार, और क्या क्या होते हैं, बस होती है, एरोप्लेन होता है, गाड़ी होती है, शिप होता है, 1000 आपने बता दिया मुझे. तो अब मैं कहूँगी मेरा मकसद सिर्फ ये था, तो हो सकता था कि मैं क्लास वहीं ख़त्म कर देती, पर एक गुड टीचर इज़ अ टीचर जो इसको आगे बढ़ाए, एक्सटेंड करे, और वो सारी स्किल्स ले बीच में जो आपने ऑलरेडी सिखा दी हैं, और अगर नहीं सिखाई तो और सब्जेक्ट्स में जाके एक्सटेंड करे. जैसे कि अब मैं कहूँगी चलो बच्चे अब हम ना इनको कैटेगराइज करते हैं, कौन से ऐसे जो ट्रांसपोर्ट हैं जो कि जमीन पे चलते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि आसमान पे चलते हैं, हवा में चलते हैं, तो बच्चा, और कौन से ऐसे जो पानी में चलते हैं, तो बच्चा ने वो कैटेगराइज करी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगराइजेशन विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जब हम कॉग्निटिव स्किल्स सिखाते हैं तो कैटेगराइजेशन सिखाते हैं, राइट. तो कैटेगराइजेशन हो जाए, इट्स अ प्री कर्सर टू टीचिंग 1 2 3 4 एंड ऑल दैट, वो सिखा दिया. तो फिर हम उसके बाद कहेंगे अच्छा आप काउंट करते हैं. बच्चे ने ऑलरेडी सीख रहा अपनी मैथ्स क्लास में, मेरी ये मैथ्स क्लास नहीं है, बट आई हैव स्ट्रेंथन व्हाट ही हैज ऑलरेडी लर्नड इन मैथ्स क्लास. तो अब हम कहेंगे अच्छा जो हवा में जाते हैं वो कितने हैं, जरा काउंट करो बेटा. तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5. इसी तरह जो जमीन पे हैं वो कितने हैं वो काउंट करेगा. इसी तरह वो, अब हम ये भी कह सकते हैं अच्छा किसके ज़्यादा हैं, जमीन वाले कि ऊपर वाले, more or less का concept. And then we can also start with some more complex concepts like कि कौन, किस में ज़्यादा लोग आएंगे, किस में कम लोग आएंगे, कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा ज़्यादा चीप है, किसके कौन से पार्ट्स होते हैं. वेरी गुड. मतलब इस तरीके से कि ये क्या है कि हमने जो बच्चे ने पहले से जो स्किल सीखी हुई है उसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हुए बच्चे को नई चीज सिखा रहे हैं. नई चीज. और टॉपिक मेरा सोशल स्किल का था, आई मीन सोशल स्टडीज का था, पर मैंने उसमें मैथ्स भी डाल दिया, साइंस भी डाल दी, और मैं ये भी डाल दिया, रीडिंग भी डाल दी, साइंस भी डाल दी. साइंस कैसे, हम अब कहेंगे कि भाई जहाज कैसे उड़ता है, इफ आई वांट टू फ्यूल मनी, जैसे हो गया कि एयर वाटर लैंड का हो गया कि कौन सा कहाँ. एग्जैक्टली. तो सब कुछ आ गया. तो A good teacher is that who will extend this to other disciplines also. तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. तो ये एक टीचर को करते रहना चाहिए. ये नहीं कि सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ तो सोशल स्टडी है उसको मैं कनेक्ट नहीं कर सकती. वी शुड. तो इसी तरह से हमने कन्वीनियंस के लिए हमने वो कैटेगरीज बनाई हुई है, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इंटीग्रेट वॉट एवर आई एम टीचिंग. ओके, सो हेल्पिंग पेरेंट्स की बात हो रही थी. पेरेंट्स को भी लगेगा कि ये बच्चा हमारा वैसा ही है जैसे और बच्चे हैं. और कई बच्चे, माँ बाप हमें कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारा बहुत हेल्प करता है. घर में जो अगर कोई बच्चा बीमार है तो इसको पता होता है कौन सी मेडिसिन कितने टाइम पे देनी है, और उस टाइम पे ये बिल्कुल देती है, राइट. तो पर उन्होंने ट्रेन करा है उसको. पानी आता है इतने बजे आता है, ये बच्चा, उसको पता होता है कि अब ये पानी आ गया और उसने भरना है. हाउ नाइस. तो अगर ये बच्चे, और किसी को पौधों में पानी देना है, सो दे हैव यूजफुली इन्वॉल्व देम इन हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू गेट इन्वॉल्व्ड, to be accepted by the family. If they are accepted by the family, they are accepted by the neighborhood. If they are accepted by the neighborhood, they will be accepted by the society at large, and that's how they will be accepted by all of us, and they will be part of the
सोसाइटी। इसी तरीके से वो हर एक्टिविटी को करना भी सीख रहे हैं, पेरेंट्स को भी हेल्प हो रही है, वो लर्निंग प्रोसेस भी उनका चल रहा है, और साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब एक साथ काफी कुछ उनका इंटीग्रेटेड चल रहा है। एग्जैक्टली, सो दैट्स बेसिकली द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। एंड ऑब्वियसली इजी टास्क पहले दो, डिफ़िकल्ट टास्क बाद में दो, जो टास्क बच्चे को पसंद है वो दीजिए। डोंट हैव एनी ईगो हैसल्स। कई बार, एक बार मुझे याद आ रहा है कि मदर मेरे पास आई और बोलती है कि मैंने उसको कहा कि आप घर में कामों में इसको इस्तेमाल करो और ये सब, तो हमारा बच्चा क्या ये अब घर के काम करने लायक ही है? हम तो सब अपना घर का काम करते हैं, हम टॉयलेट भी साफ़ करते हैं, हम कपड़े भी धोते हैं, और हमारे बाहर की कंट्रीज़ में तो सब कुछ खुद करते हैं, कार भी खुद ही साफ़ करते हैं। तो अगर उसने घर में प्लांट्स को पानी दे दिया या प्लांट्स को उठा के इधर रख दिया, विच ही लाइक्स डूइंग, विच ही इंजॉयज डूइंग, और वो करने से उसकी अगर एनर्जी जो है चैनलाइज हो रही है और वो कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो व्हाट इज़ द हार्म? इट इज़ जस्ट योर प्रॉब्लम दैट इट इज़ अ मीनियल टास्क, और ये मैं अपने बच्चे से नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है, बच्चे के दिमाग में नहीं। सो कहने का मतलब, जो टास्क बच्चे को इंटरेस्ट, कोई बच्चे को जो है घर का जो सफाई करनी पसंद है, अब आप कहोगे मैं सफाई कराऊंगी, अगर उसको पसंद है तो ठीक है। और कई बच्चों को मशीन चलाने का पसंद है, कई बच्चों को ये वाटरिंग करने का पसंद है, प्लांट, जो बच्चे को पसंद हो उसको वो काम दीजिए। और जो इंटरेस्टिंग एरिया होता है, धीरे धीरे बच्चा उसमें और सीखे, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना और प्रॉपर्ली कमांड हो जाती है उस बच्चे की उसमें। पर अगर हम नहीं, और कल आपको ही विल बी अ बिग लाइक गार्ड ऑफ दिस हाउस, अगर वो ये सब चीज़ें कर लेता है। और कई घरों में ऐसा हुआ है क्योंकि दे हैव गिवन हिम फुल ट्रेनिंग। उसको पता होता है कौन से घर की चाबी, कौन से दरवाजे की चाबी कहाँ पड़ी हुई है और कौन सी चाबी किसको लगनी है। ऐसे भी घर हमने बच्चे देखे हैं जिनको कि ये सब चीज़ें सब याद होती हैं। सो वी शुड टीच दो स्किल्स, एंड ऑब्वियसली जब बच्चा ये ऐसे काम करता है, अप्रिशिएट, रिवॉर्ड, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। जब भी बच्चा कोई सही काम करता है उसको प्रेज़ कीजिए, और अगर बच्चा नहीं कर पा रहा आप उसको असिस्ट कीजिए, चाहे फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ, चाहे जेस्चरल प्रॉब्लम्स के साथ, और धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट की ओर ले जाइए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नहीं कि हर बच्चा ये सब सीखेगा जो हम कह रहे हैं। हर बच्चे की एबिलिटी और उसकी उम्र के हिसाब से वो अपने ही हिसाब से सीखेगा। तो आपको ये मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि ट्रेनिंग शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी। बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बच्चे की एबिलिटी नहीं है और आप उसको ये सब सिखा रहे हो क्योंकि आप कहें कि मैडम ये कह के गई थी कि ये सारी सोशल स्किल्स आनी चाहिए। दिस इज़ द करिकुलम, दिस इज़ हाउ यू शुड टीच, बट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बच्चा ये हाउस होल्ड टास्क कर पाएगा, कौन से कर पाएगा, उसकी एबिलिटी है कि नहीं, कब कर पाएगा। जनरल फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए हमेशा, कि चाहे किसी भी एरिया में हो, कुछ भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू उसकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, उसमें कितनी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट के हिसाब से होना चाहिए, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है, नीड क्या है, फंक्शनल क्या है। और ये भी होना चाहिए साथ में कि जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसको इंट्रिंसिकली सैटिस्फाइंग होना चाहिए, कि बच्चा संतुष्ट हो धीरे धीरे सीखने के बाद कि हाँ मैंने कुछ किया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर वो काम आपके सिर्फ कहने से कर रहा है और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, देन ऑब्वियसली ही विल नॉट लर्न, और इवन इफ ही इज लर्निंग दैट विल नॉट, ही विल नॉट बी यूटिलाइजिंग इट लेटर ऑन। शैल वी गो ऑन टू दिस नेक्स्ट स्किल? Okay, asking permission, again very good social skill which will help make a person acceptable in the society. Permission लेके आप काम करिए, जो कि हमारे आजकल ये जो स्किल है देखती जा रही हूँ मैं कि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, which is again I would say that not a good sign, that whatever you do you have to you have to take permission. तो ये हम कैसे सिखाएंगे बच्चे को कि मुझे आपका ये पेन बहुत पसंद आ गया, तो इट्स नॉट माई राइट टू यूज़ इट एज, और या मुझे जो है बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए, इट्स नॉट माई राइट टू लीव द ऑफिस एंड गो आउट। मैं अपनी बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, आई हैव टू टेक परमिशन ऑफ माई सीनियर्स, माई बॉस, एंड देन आई कैन गो आउट।
Similarly, rights are there, but we also have to remember our responsibilities. तो इसी तरह से ही बच्चों को rights हैं, उनको पता है कि ये मेरी चीज़ है, ये किसी और की है, right? तो कैसे हम बच्चों को सिखाएंगे? आप बच्चों को बताएंगे, सी बच्चा ये तुम्हारा बैग है, ये तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है, ये तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स है, ये तुम्हारा बैग है, ये सब बच्चों को दिखाएंगे, उसको बताएंगे तुम्हारा है। जैसे भी हम सिखाएंगे, उसका नाम लिख के, उसको बता के, उसको टच करवा के, उसका नाम लिख देंगे, उसकी फ़ोटो लगा देंगे कि ये राजीव है ना, सब जगह उसकी चीज़ें। और ये किसका है? ये तुम्हारी सिस्टर का है, या ये तुम्हारी ब्रदर का है, वो भी हम इसको बताएंगे। बट इन केस शी वुड लाइक टू यूज़ हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बिलोंगिंग, कि भाई मुझे आज तुम्हारी क्रीम चाहिए, मेरे पास ख़त्म हो गई है, या मैं तुम्हारा पेस्ट यूज़ कर लूँ, या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर लूँ, तो आपको ये नहीं, इट्स नॉट योर राइट टू टेक इट, और उसके पर्स से निकाल लो या मम्मी के पर्स से कुछ निकाल लो। बट यू ऑलवेज हैव टू आस्क, कैन आई, मे आई, प्लीज़, लाइक दैट। तो अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द पर्सन हु इट बिलोंग्स टू। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे दिखाने के लिए अगेन क्रिएट अ सिचुएशन कि ये तुम्हारी है। अगेन देखो मेरे पास क्या है, मुझे आज क्या मिला कि मेरे स्कूल में से आज मुझे ये इतनी सुंदर मैडम ने क्या दी, कुछ भी एज अ रिवॉर्ड, जो भी उसको गिफ्ट या कुछ भी मिला है उसको। एक वीडियो गेम दिया टीचर ने, ये छोटा सा वीडियो गेम जिसमें वो कर के बीच में लानी होती हैं बॉल्स। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो फिर ये मेरा भी हो गया। नो, इट्स हिज। जब आपको चाहिए हो आप उससे मांग के ले सकते हैं, पर आप उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, ये हमें सिखाना पड़ेगा। सो यू हैव टू क्रिएट सिचुएशंस in which the child will have to ask another person for taking his thing, right? And then obviously appropriate behavior पे उसको reward दीजिए, उसको appreciate करिए। Then taking turns, again जैसे आपने बताया कि अक्सर ये बात होती है कि बच्चों को लाइन में खड़े होना पड़ता है, पर बच्चे लाइन तोड़ के बाहर आते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी। अक्सर बस स्टॉप में जाना है, आप देखेंगे कि बस आती है तो सब लाइन तोड़ के भाग जाते हैं। कोई टिकट लेनी है तो लाइन तोड़ के आगे आ जाते हैं। हर इंसान सोचता है कि पहले जो मेरा नंबर आ जाए। बट इफ़ यू वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ, ठीक है, कि टेक टर्न्स। आप चाहे कैंटीन में खड़े हों, चाहे आप पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े हों, चाहे आप बैंक की लाइन में खड़े हों, वेट फॉर योर टर्न। तो आपको ये जो है बहुत ज़रूरी है। अब आपकी बारी है, आपको चांस दिया जा रहा है कि यू बी वेयर सम कॉस्ट्यूम एंड बी दैट। और वो एक बच्चे को चांस दिया जा रहा है, तो एक बच्चे को चांस दिया जा रहा है वो पहनने का कॉस्ट्यूम, एक बच्चे को चांस दिया जा रहा है टू बिहेव लाइक दैट पर्सन, सो यू वेट फॉर योर टर्न। इसी तरह से एक बच्चे को चांस दिया जा रहा है टू बी ऑन द स्विंग, एक बच्चे को चांस दिया जा रहा है कि तुम ये करो, तो आपको जो है ये करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपको सिचुएशंस अरेंज करनी पड़ेगी। पार्टिसिपेट्स एप्रोप्रिएटली एट मील टाइम। अब मील टाइम पे ये पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी सीट पे बैठो और आपके टेबल मैनर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मांगिए, और आप ये भी सीखिए कि आप दूसरों को कैसे सर्व करते हैं। ये हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते, बिकॉज वी ऑलवेज गिव हिम कि तू ये ले ले और खा ले। कभी हमने सिखाई? तो बार बार मैं ये कह रही हूँ कि हमने स्किल्स का नाम लिया है, ये बता रहे हैं, ये करिकुलम हमें इंक्लूड करना है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि ये बच्चे ये स्किल्स सीख सकें। एंड पार्टिसिपेट्स एप्रोप्रिएटली एट मील टाइम में कि बिना गिराए खाए, बिना बोले खाए, और बिना जब खाने के बाद हाथ धोए और मुंह धोए, और क्लियर करे अपनी स्पेस जो भी, और बर्तन वहाँ पे वापस रख के आए जहाँ पे कि रखने हैं। और ये सब कब होगा? पहले आप खुद वो करेंगे, यू नो द चाइल्ड विल फॉलो व्हाट यू आर सेइंग। सो मॉडलिंग हियर इज़ वेरी वेरी हैंडी। अगर आप ये सब कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि बच्चा करे, तो बच्चा आपको फॉलो
करेगा। वही मतलब बच्चे को कुछ सिखाते हुए उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना है कि अप्रोप्रिएटली किस चीज को हमें कैसे करना है। पहले हम सिखाएंगे, पहले डेमोन्स्ट्रेट दे, फिर इंस्ट्रक्शंस दे और फिर उसको चांस दे अपने आप करने का। ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। या एंड देन ड्रेसिंग सेंस, अगेन मैं ये चाहूँगी वैसे ही हमें मंदबुद्धि बच्चे देखने में, you know, people don't accept them because most of the time, let me say it very frankly, they don't appear clean, they don't have bath every day, they don't use deos, and we don't emphasize so much on grooming skills, या shampoos या ये नहीं use करते। So with the result we don't like going near to this, हम उनके पास नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो मंदबुद्धि है, कोई भी बच्चा जब गंदा है, उसका नाक गिर रहा है तो हम उसके पास नहीं जाते हैं। पर आपने देखा कोई भी बच्चा जब साफ सुथरा होता है, सुंदर लग रहा होता है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो हम उसको पकड़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं। तो ये भी बच्चे हैं, इन बच्चों पे ये भी अप्लाई करता है। एक तो कंडीशन की वजह से दे लुक लिटिल डिफरेंट, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और दूसरी वजह से बिकॉज दे आर नेवर ड्रेस्ड प्रॉपरली, और तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। पर अगर हम उनको सिखाएं कि कैसे ड्रेस करना है, क्लीन कपड़े पहनने हैं, अकॉर्डिंग टू द सीज़न पहनने हैं, और फटे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ़ कपड़े पहनने हैं, तो आप कोई वजह नहीं है कि हम उनके पास जाएं, हम उनको हग करें, हम उनको किस करें, दांत साफ रखे हुए हैं। अगर हम ये सेल्फ हेल्प स्किल्स या सोशल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बच्चे ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं, रादर देन स्पेंडिंग all the time on academics. मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसके हिसाब से, जैसे विंटर्स में कैसे पहनना है, समर्स में कैसे पहनना है, प्ले टाइम में कैसा होना चाहिए, पार्टी टाइम में कैसा होना चाहिए, शादी ब्याह में कैसा होना चाहिए, कैजुअल कपड़े क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म पहननी है, घर जाके उसको चेंज करना है। एम्फेसाइज ऑन दिस थिंग, बट वी डोंट। कपड़े पहने हो कोई बात नहीं, नहीं भी उतारे, बाकी सब बच्चे घर जाके कपड़े उतारते हैं ना, तो मंदबुद्धि बच्चा क्यों नहीं उतारता भाई? बिकॉज वी नेवर एम्फसाइज, वी नेवर टेल द चाइल्ड चेंज योर क्लोथ्स। और धीरे धीरे जब हम रोज कहेंगे तो उसको हैबिट पड़ जाएगी कि ये मेरे घर के कपड़े हैं, ये मेरे स्कूल के कपड़े हैं, ये मेरे बाहर के कपड़े हैं, जैसे हमने और बच्चों के लिए करा हुआ है। तो वी हैव टू इंक्लूड देम इन द मेन स्ट्रीम। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो, और फिर हम कहेंगे कि बच्चों में इंक्लूजन में मुश्किल हो रही है, मेन स्ट्रीमिंग में मुश्किल हो रही है, ज़रूर होगी। बिकॉज जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उनको इंक्लूजन में लाने के लिए, वो तो हम सिखा नहीं रहे, और चाह रहे हैं कि इंक्लूजन हो रहा है। चाहने से तो कुछ नहीं होगा, करने से होगा। एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। वी हैव टू डू, वी हैव टू टीच देम, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे लर्न दिस स्किल्स। तो कोई भी रीज़न नहीं है कि वो हमारे साथ एक माहौल में कैसे ना रह पाए। सो इसी तरह समर के लिए क्या ड्रेस है, आप देख रहे हैं समर के लिए क्या ड्रेस है, देख रहे हैं। इसी तरह से विंटर के लिए क्या ड्रेस है, टोपी, मोजे और मफलर, एवरीथिंग यू कैन सी। तो ये सब बच्चों को कैसे सिखाएं, वो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको पहले से बता दी हैं, और मैंने आपको अभी भी बता दिया। सिलेक्ट एक्टिविटीज़, सिलेक्ट नॉर्मल natural situations, simulate situations if you can't select many normal situations, demonstration दीजिए, धीरे धीरे बच्चे को मौके दीजिए कि वो अपने आप पार्टिसिपेट करे, और जो भी ठीक करे, अटेम्प्ट करे, जो भी ठीक व्यवहार करे, उसको रिवॉर्ड कर दिए। अगर आप ये रेगुलरली करते जाएंगे तो बच्चा सोशल स्किल्स बहुत जल्दी स्किल सीख लेगा। रेनी डे का आप देख रहे हैं, रेनी डे में क्या लेते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं। अगर बच्चे को, आई डोंट थिंक वी एवर एम्फसाइज ऑन दिस थिंग, वी डू, बट ब्रशिंग, जस्ट ब्रशिंग, वी नेवर एम्फसाइज द वे वी एम्फसाइज टीचिंग 1 2 3 4 ABCD, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि वो स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कह रही हूँ, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, they will all contribute towards independence of the child, they will all contribute towards inclusion of the child in the mainstreaming. और दूसरा, visiting relatives and friends, and not only visiting, inviting friends and his relatives, ये भी बड़ी important है। क्या हम visit करते हैं अपने friends को? Very rarely। वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये बच्चा वहाँ शोर मचाएगा। पर जब हमने उसको सिखा दिया अप्रोप्रिएट मैनर्स
कि कहीं जाते हैं तो कैसे बैठते हैं, जब चाय पीते हैं तो कैसे पीते हैं, अपने आप बोल्स के ऊपर जहाँ खाना रखा हुआ है उस पर नहीं लेते हैं, मांगते हैं, अपनी टर्न लेते हैं, जब कोई सर्व करे तभी खाते हैं। जब हमने ये स्किल सिखा दी, जाके नमस्ते करते हैं, ग्रीटिंग सिखा दिया, मतलब एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने बच्चे को सिखा दिया, तो विजिट क्यों नहीं कर सकेंगे? तब ये प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। पर चूंकि हमने वो एप्रोप्रिएट मैनर नहीं सिखाए कि जाके नमस्ते करनी है, जब कुछ चाहिए तो प्लीज कहना है, और जब कुछ गलती हो गई तो सॉरी कहना है, जब हमने नहीं सिखाए तो ऑब्वियसली मजाक उड़ेगा, इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं बच्चे को। तो इन्वॉल्व ही नहीं करते, तो लेके जाइए विजिट्स को, और नॉट ओनली लेके जाइए, घर में भी फ्रेंड्स बुलाए अपने बच्चा और उनके साथ वही सोशल स्किल्स व्यवहार करे जो हम सब करते हैं। अगर ये सब सोशल स्किल्स हो जाए तो आई सी नो रीजन व्हाई वी विल नॉट हैव इंक्लूजन। अब जैसे घर में आ रहे हैं रिलेटिव्स, तो हम पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे व्हेन समबडी इज कमिंग टू एट योर प्लेस, कि कोई भी आपके घर पे आ रहा है तो आपको कैसे ग्रीट करना है, उसको हाथ जोड़ के कैसे नमस्ते करना है। राइट, हम खुद भी करें और एक जना जरूरत पड़े तो उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दे, नमस्ते, और धीरे धीरे उसको हर बार करें ऐसे, और धीरे धीरे बच्चे को पता चल जाएगा कि देयर इज नो वे, जब बच्चा आना है किसी ने तो मुझे इस तरह से जेस्चर करना ही है। बच्चे को एनकरेज करके हम सिखा सकते हैं। राइट, ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह पार्टिसिपेटिंग इन द पार्टीज, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमारा बच्चा पार्टीज में पार्टिसिपेट करेगा, बट इफ वी हैव टॉट हिम एप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स, ही कैन पार्टिसिपेट इन द पार्टीज without any problem. And the day he will participate in the parties and functions in which we are going, I think it will be a most important day for all of us, because he is part of the society and then our problems are solved. जो हम ये कह रहे हैं, why we are talking अलग से कि ये बच्चे no, the all बच्चे, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें सीखी नहीं, इसलिए वो अलग हो रहा है। पर अगर वही चीज़ें वो कर रहे हैं जो और बाकी बच्चे कर रहे हैं तो वो अलग से उनको कोई देखेगा ही नहीं। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिहेविंग एप्रोप्रिएटली विद अदर सेक्स। ये नहीं उससे बात नहीं करनी, उस लड़की से बात नहीं करनी, आप उसको अवॉइड करो, नहीं, आप ज़्यादा गड़बड़ होगी। बल्कि आप बच्चे को दिखाइए कि ये आपकी फ्रेंड है, ये आपकी सिस्टर है, ये आपकी, और आपको इसके साथ कितना डिस्टेंस रखना है सिखाइए, रादर देन कि उनसे नहीं मिलना। और वो कभी भी उसको जब मिलना होगा तो वो शायद उसको पता ही नहीं होगा कि इनके साथ कैसे बिहेव करना है, और वो शायद वो मिसबिहेव कर देगा, हेजिटेशन भी होगी, मिसबिहेव कर देगा। और लोग कहेंगे इसने ऐसे कर दिया वैसे, अननोइंगली, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि मुझे इसके साथ कैसे बिहेव करना है। कितना फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, यू नो, और ये सब फिजिकल टच कितना होना चाहिए, ये सब बातें हमें सिखानी पड़ती हैं जब हम बच्चों को ये सिखा, और ये हमें सिखानी है, ये हमें सिखानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेंटली रिटार्डेड बच्चों को तो सिखाने से ही उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ कितनी अप्रोप्रिएट है और कैसे एप्लीकेबल है। नॉन डिसेबल्ड को भी नहीं पता होता है। पेरेंट्स बताते हैं ना कि आप लड़कों से दोस्ती करो, बट दीज आर योर लिमिट्स। इसी तरह मंदबुद्धि को बताना पड़ेगा, और मंदबुद्धि को तो एक एक चीज, कैसे बैठना है, कितनी दूर बैठना है, कितनी पास जाना है, नमस्ते करनी है कि शेक हैंड करना है, क्या बुलाना है, राइट। और सबसे बड़ी बात, जब आप दो लड़का और लड़की को मिलवा रहे हो या ये आप जब ये ट्रेनिंग दे रहे हो, तो इट शुड बी ऑलवेज अंडर सुपरविजन। ये नहीं कि आपने कह दिया ये बड़ा जरूरी है और आपने कह दिया जाओ मिलो। इट शुड बी यू आर वॉचिंग देम फ्रॉम अ डिस्टेंस कि सब कुछ ठीक चल रहा है, गलत तो नहीं चल रहा, एंड देन यू डू दैट अंडर सुपरविजन नंबर ऑफ टाइम्स टिल यू फील दैट नाउ द चाइल्ड कैन मीट। मतलब बच्चों को एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना बहुत जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा बताइए व्हाट आर द डूज, व्हाट आर डोंट्स। जब ऑपोजिट सेक्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, एक लड़की लड़के के साथ मिलती है तो क्या करना है और क्या नहीं करना, और क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, लड़का लड़की के साथ मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से डोंट टीच अ चाइल्ड हगिंग, बिकॉज देन ही विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट। तो हग करेगा, लड़की को भी करेगा, उसकी माँ तो लड़ती हुई आ जाएगी किस बच्चे ने मेरी लड़की को हग कर दिया या किस कर दिया, और या वो मिस यूज़ कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको बहुत क्लियरली थ्रू पिक्चर्स, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू पपेट्स, थ्रू फिल्म्स एंड थ्रू गिविंग यू नो, let them be in the natural environment or let them see us how we behave,
दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट इन द हाउस बच्चों को, जब मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर एक न्यूली मैरिड कपल भी है और पेरेंट्स भी हैं, तो आप कैसे घर में बिहेव करते हो बच्चे के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जिस तरह से आप बैठ रहे हो उसी तरह से बच्चा ही सीख जाएगा कि कैसे बैठना. सो वन हैज़ टू बिहेव इन द सेम मैनर व्हाट यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू बिहेव. डिफरेंट सिचुएशंस में कि हर सिचुएशन में कुछ भी हो कैसे अप्रोप्रिएटली कैसे बिहेव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और फिर बच्चे को हु आर द पर्सन्स एंड हेल्पर्स इन द कम्युनिटी, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है. वेयर चिट्ठियाँ कौन लाता है, यू नो, और चोट लगती है तो किसके पास जाते हैं, और बस सर्विस कहाँ पे है, ग्रोसरी सर्विस कहाँ पे है, मैकेनिक कहाँ पर है, डॉक्टर कहाँ पर है. ये सब जो है चीज़ें जो हैं हमें बच्चे को बतानी पड़ती हैं कि ताकि उसको ठीक सर्विस का ठीक समय पे इस्तेमाल करे. दूध कहाँ पे मिलता है, और अगर उसको प्रॉपर ह्यूमन सर्विसेज उसको पता होना चाहिए ताकि जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसका ठीक जगह ठीक टाइम पे ठीक जगह से यूज़ कर सके. फीमेल टॉयलेट कहाँ है, मेल टॉयलेट कहाँ है, सुलभ शौचालय तो पता है उसको, बट लेडीज़ और जेंट्स कहाँ पर है, ताकि वो ठीक करे. ये नहीं कि गलत यूज़ कर रहे और उसको डंडा पड़ जाए. तो ये बड़ा ज़रूरी है. अगर ये सब काम वो ठीक करने लग जाए तो आई सी देयर इज़ नो रीज़न व्हाई ही विल नॉट टेक पार्टिसिपेट, व्हाई ही विल नॉट बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सोसाइटी. मार्केट भी जाएगा, मॉल्स में भी जाएगा, थिएटर्स में भी जाएगा, इफ़ ही हैज़ ऑल दिस प्रॉपर एटिकेट्स एंड प्रॉपर सोशल स्किल्स. तो इस तरह से ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई ये सब इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हम आप सोशल स्किल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, और हमने अपने पूरे सेशन में देखा कि क्या क्या डिफरेंट सोशल स्किल्स होती हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और उसमें हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं. और जैसे कि बताया कि स्टार्टिंग में हम सीखते हैं वेटिंग फॉर द टर्न्स, ग्रीटिंग, और अभी हम मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमारा जनरल प्रिंसिपल भी है, उसकी तरह हम फॉलो करते हुए अभी तक हम पहुँचे हैं कि डिफरेंट ह्यूमन सर्विसेज को कैसे यूज़ करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस. राइट. थोड़ी सी और स्किल्स हैं जो कि मैं अभी हमारे पास टाइम है शायद, तो हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि और कौन से सोशल स्किल्स हैं जो कि हम करिकुलम में डालना चाहेंगे. not to tease others, you know, teasing others is another social skill which we need to teach our children in a very structured manner. कि ये नहीं कि जब आपका मन चाहे किसी को जीभ दिखा दो, जब किसी को मन आए, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब किसी को मन आए कि आप उसको ये दिखा दो, अंगूठा दिखा दो, या कुछ भी ऐसा, कुछ जो ऐसा मैनर, ऐसा जेस्चर जो बच्चे को अच्छा ना लगे, वो हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो ये नहीं कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बच्चे कान पकड़ो, ये करो और औरों को ट्रेन करो. जो भी आपको कोई तंग कर रहा है तो आप ये नहीं करना चाहिए. हमें बच्चे को बताना चाहिए, यू कंप्लेन, यू टेल द एल्डर, यू टेल द टीचर, यू टेल द पेरेंट्स, यू टेल एनीबॉडी, जो कि उस बच्चे को बताएंगे कि ऐसा करना सही नहीं है. तो ये भी हमें बच्चों को बहुत ज़रूरी है. और अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो हम उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक डालेंगे कि वो ऐसे काम नहीं करे. उसके लिए आपने अलग से पढ़ा होगा कि अगर बच्चा ये अक्सर करता है तो मारता है, अक्सर बच्चा की आदत है चलते फिरते मार दिया फॉर नो राइम और रीज़न, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे व्यवहार को, ये हमें देखना पड़ेगा. इसी तरह हेल्पिंग अदर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई बच्चा गिर गया तो आप उसको कैसे उठाएंगे, भागता भागता गिर गया. अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए, पानी चाहिए या प्यास लगी है, तो आप उसको कैसे हेल्प करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर उसका बस्ता बंद नहीं हो रहा है, उसके नाखून पे चोट लग गई, आप उसको कैसे हेल्प करेंगे. उसको प्यास लग रही है, उसके लिए पानी कैसे लाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड वी हैव टू टीच ऑल दिस स्किल्स कि जब बच्चे को किसी को चोट लग गई या किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप कैसे हेल्प करेंगे. जब कोई प्ले टाइम पे या कोई ग्रुप सिचुएशन पे किसी को चक्कर आ गया या उसको गर्मी लग रही है तो, या किसी को बहुत ज़रूरी टॉयलेट जाना है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे. ये नहीं कि मुझे क्या, Why should I help? No. जैसे जनरली होता है while crossing the road, अगर जैसे older people हैं right. या कोई blind है, उसको road cross कराने की ज़रूरत है, तो we should be ready to help that person. Right. Not only we should also teach a child with mental retardation with his limited capacity how he can help.
यू नो, जैसे वो घर पे करता है, मदर की हेल्प करता है, मम्मा का सिर दर्द है तो थोड़ा दबा दिया, यू नो, अगर मम्मा भैया को खाना नहीं खा पा रहा तो उसको खिला दिया. लाइक देयर आर many opportunities where you can, but we generally think what can he help? No, he can. माँ ने अगर कपड़े धोए तो वो उसको निचोड़ सकता है, उसको सुखा सकता है. He can help, right? So there are many things because he has the physical strength. है कि शुरू से ही बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है. Right. तो मतलब ये इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करना. ये मत सोचिए मंदबुद्धि है, वो किसी की हेल्प क्या करेगा, वो किसी के किस काम आएगा. He can be more helpful in certain situations, as I just told you, कि ये बच्चा मैं जानती हूँ इस फैमिली में, इस बच्चे को पता है घर में और किसी को नहीं पता होता कि 4 बजे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है और इसको सारे कंटेनर्स पानी के भरने होते हैं. There is no other child in the family who remembers, but this child remembers. So बिकॉज आपने उसको शुरू से सिखाया. इसी तरह कुछ और काम भी आप उसको सिखा सकते हैं. कईयों ने ड्यूटी ली हुई है कि रात का गेट आप ही नहीं बंद करना है, रात की लाइट्स आप ही नहीं बंद करनी है. सो दीज आर वेरी गुड थिंग्स टू हेल्प अदर्स, यू नो. तो ये आपको लिस्ट आउट करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा बच्चा कर सकता है मेरे लिए या औरों के लिए, ताकि बच्चे को ये फीलिंग आए, आई एम ऑफ सम यूज टू समबडी, विच विल रेज दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट, और आपको भी ये लगे कि बच्चा इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली लाइक एनी अदर पर्सन. अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैमिली में या स्कूल में या सोसाइटी में, विच एवर वे, सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपनी स्किल्स के साथ कर रहे हैं कि पढ़ाने लिखाने से. एक मजदूर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड इन अ बिग मैनर. जिन घरों में आप, जिन स्टूडियो में बैठे हैं, ये सारे मजदूरों ने बनाए. तो हर काम, तो मंदबुद्धि बच्चा भी किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कैसे कंट्रीब्यूट, किस एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है. वही उसका देखे तो पूरा वही सर्कल आ जाता है कि जो भी फैक्टर्स हैं बच्चे के, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, बस उसको ध्यान में रखते हुए कि बच्चा क्या कर सकता है. हाँ, और उसको दें काम करने को. ये नहीं कि ये कह के अलग से बिठा दिया कि वो मंदबुद्धि है. उसको पहचानो, उसमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटी हैं जो वो कर सकता है. एबिलिटीज़ हैं तभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उसमें जो भी रेसिड्यूअल पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमाइज करें, उसको हम मैक्सिमम डेवलप करें, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, रादर देन उसको बिठा के, उसको अलग करके, उसको और उसको निकम्मा बना दें. राइट, इन वेरी कलोकियल लैंग्वेज. तो और उसको अप्रिशिएट करिए अगर वो किसी की हेल्प करता है. एक बहुत ही अच्छा हमने देखा कि एक बच्चा व्हीलचेयर पे बैठा था और दूसरा मंदबुद्धि बच्चा उसकी व्हीलचेयर जो है चला रहा था. इट वाज सो मच इंटरेस्टिंग. सो दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग अदर्स. अब मंदबुद्धि बच्चा वो तो चला सकता है ना, चाहे उस बच्चे का दिमाग जो अंदर बैठा हो वो ज़्यादा अच्छा है, उसको शायद पढ़ा सकता है, पर ये बच्चे ने भी तो हेल्प करी ना. सो इट इज़ ओनली बिकॉज वी थॉट. नहीं तो आप सोचते मंदबुद्धि में नहीं, आप चलाओ. बट वी थॉट ऑफ, एंड द चाइल्ड फील सो गुड कि मैं इस बच्चे की हेल्प कर रहा हूँ. सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम दैट वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड व्हाट आर द वेरियस जॉब्स, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़, व्हाट आर द वेरियस यू नो स्किल्स और द एक्टिविटीज़ जो ये बच्चा कर सकता है. राइट. इसी तरह एप्रोप्रिएट बिहेवियर विद पीयर्स ड्यूरिंग प्ले. प्ले करते हुए जो है उसको कौन सा कैसा व्यवहार करना चाहिए. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. वही धक्का नहीं देना, यू नो, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, फॉलो रूल्स ऑफ द गेम. जनरली बच्चे क्या करते हैं, रूल्स नहीं फॉलो करता है ना. यहाँ से कूदना, यहाँ से नहीं, आगे से कूद के कूद जाएंगे, यहाँ से बॉल फेंकनी है, वहाँ से नहीं, आगे से कर. नो, फॉलो द रूल्स, यू नो, ट्रेन हिम नॉट टू इंजर हिज फ्रेंड्स और हिमसेल्फ. ये सब जो है व्यवहार जो है सिखाना बड़ा ज़रूरी है. और बच्चे को जो है किस तरह से ये करना चाहिए बहुत ज़रूरी है. कौन सी स्किल्स कौन से टाइम पे बच्चे को आनी चाहिए. तो इस तरह से हमने आई थिंक 19 बिहेवियर्स, गुड सोशल स्किल जो हमने पिकअप करी, वो हमने आपको बताया कि वो बच्चे को सिखानी चाहिए. सबसे पहले तो अपने करिकुलम में डालो ये सब चीज़ें, और उनको फिर कैसे सिखाना है इस किताब में लिखा हुआ है. और मैं अपने बच्चों को ये भी बता दूं कि ये जो किताब है, टीचिंग प्री वोकेशनल सोशल एंड रिक्रिएशन स्किल, जो आपके DED SEMR कोर्स में ये
RCI ने ये बनवाए हैं मटेरियल, रीडिंग मटेरियल, इसमें ये पूरा चैप्टर आपको सोशल स्किल्स के ऊपर मिलेगा। आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ये बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है। पूरी की पूरी 21 स्किल्स का इसमें ब्यौरा दिया गया है कि उनको 3 सिचुएशंस में, स्कूल में, प्ले में, कम्युनिटी में कैसे सिखाएं, राइट। और पिक्चर्स के साथ ये सारा हिंदी में भी दिया है। तो जो हिंदी रीडर्स हैं वो ये इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट सीरीज़ की एक ये किताब भी बनी है जिसमें टीचिंग बेसिक सोशल स्किल्स दिखाई गई हैं, जैसे टू ग्रीट अदर्स, यूज़ लैंग्वेज, कर्टसीज, शेयर मटेरियल विद अदर्स, to help you in daily chores, engage positive relationship with other sex। इस तरह से ये skills यहाँ पे एक एक करके दी गई हैं और ये बताया गया है कि कैसे सिखानी है। You can see these skills। इस तरीके से ये स्किल्स जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के साथ हैं, जल्दी समझ आ जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। नीचे जो हाईलाइट करी वो ये भी हैं, टू यूज लैंग्वेज कर्टसीज, हाईलाइट करी हुई हैं चीज़ें। You know, a lot of learning take place by observation. Hence, make sure that you first conform to all the things that you accept the child to learn. ये सारे नीचे जो हैं आपके हर में नीचे जो है हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स जो हम चाहते हैं कि टीचर्स ध्यान में रखें। as far as possible, advise him not to borrow from others. ठीक है? You be a good model. आप नहीं borrow करो तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। पहले तो ये तो हर स्किल के नीचे है, आपको हाईलाइट करा है हमने, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये पढ़िए आप नीचे, टू हेल्प यू इन डेली चोर्स। ठीक है, इस तरह आपकी हर स्किल्स में रिवॉर्ड गुड बिहेवियर कंसिस्टेंटली। सो ये टीचर्स के लिए हाईलाइट करे गए हैं पॉइंट जो कि उनको पढ़ाते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो आप आज कोई क्वेश्चन नहीं आया, आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, कोई स्टेटमेंट हो या कुछ आप हमसे कोई शेयर करना चाहें, कोई एनेक्डोट विद योर चाइल्ड व्हेन यू वर वर्किंग विद योर चाइल्ड इन योर टीचिंग प्रैक्टिस, प्लीज़ डू शेयर विद अस। मैम, जैसे आपने सोशल स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड में बताया, इलैबोरेट करके बताया कि हर सोशल स्किल्स जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ भी होती हैं उनको हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, जो कि हमने देखा कि चेकलिस्ट जो हमारे एक्सपर्ट ने दिखाई कि चेकलिस्ट को हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में जो हमारे को गिवन है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट असेसमेंट कि हम बच्चे का कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं कि जो स्किल बच्चा कर लेता है नहीं कर पाता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ के साथ ये फैक्टर्स कि बच्चे जो स्किल्स करे वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज़, बच्चे में क्या क्षमताएं हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या बाधाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उनकी प्रोग्राम प्लानिंग करनी है। साथ के साथ सोशल स्किल्स सिखाने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि ये समय निर्धारित है कि ये बच्चे को स्किल ये तब सिखानी है। सोशल स्किल्स हमें शुरू से ही सिखानी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा एक खुद में कॉन्फिडेंस आए एंड ही शुड फील अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और जैसे कि की पॉइंट्स मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि पहले डेमॉन्स्ट्रेट करना, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देना बच्चे को, और साथ के साथ बच्चे को एनकरेज करना विद प्रॉम्प्ट्स कि हम ऐसा कर सकते हैं और उसको सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करना। और अगर जैसे आप लोग लेसन प्लान्स ले रहे हैं या कुछ भी, मैक्सिमम इन्वॉल्व द चाइल्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और अगर नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सकता तो स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में हम बच्चे को स्किल्स ज़रूर सिखाएंगे, बिकॉज एट द लास्ट इट्स सेड दैट एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इन हिमसेल्फ। So this is time for the closing of our session that we have discussed about the teaching social skills to mentally retarded children. Before we close, I think I would like to tell our viewers कि अगर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर के सिलेबस में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन हो, तो प्लीज़ डू राइट टू अस। बार बार हम कह रहे हैं कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके आप चाहते कि हम यहाँ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करें तो आप प्लीज़ हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू। We are very obliged for our expert that she is so flexible that
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन आपको किया जाए, डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने सोशल स्किल्स के बारे में सीखा था। दिस इज़ टाइम फॉर द क्लोजिंग ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।